नमस्ते दोस्तों, गुरुकुल जीवन में आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। ये जो फ्री सेशन का सीरीज हम शुरू कर रहे हैं या किया है, इसका बहुत सारा लोग फायदा उठा रहे हैं। और आज एक न्यू बॉर्न बेबी जो है LIC में, जिसने करिश्मा करके दिखाया है, वो आपके सामने भी आने वाला है। लेकिन उसके पहले गुरुकुल जीवन की परंपरा के अनुसार हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। प्रार्थना आपके सामने है, आप भी जहां पर हो वहां पर से प्रार्थना आप भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रारंभी विनती करो गणपति विद्यादया सागरा अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमतिदे आराध्य मोरेश्वरा चिंता क्लेश दरिद्र दुख देशांतरा पाठवी हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ता बहुतोषवी नेत्रिदोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजीरे माथा शेंदुरपासरे बरीपरे दूर्वांकुरांचे तुरे माझे चित्तविरे मनोरथ पुरे देखो नी चिंता हरे गोसावी सुतवा सुदेव कविरे त्यामोरयाला स्मरे ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। तब भक्ति लागी तनु ही जिजूदे तब चरण कमली मन हे निजूदे तब स्मरण ठेवी वाचा रिझाया नमस्कार माझा तुला गुरुराया। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेवता श्री कलावती माता की जय। परम पूज्य गुरुदेवता श्री कलावती माता की जय। परम पूज्य गुरुदेवता श्री कलावती माता की जय। दोस्तों नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमारे सामने सत्यवान बहिर जो बीड के एजेंट है, वो हमारे सामने आज है। लेकिन सबसे सौभाग्यशाली बात यह है कि उनके साथ साथ हमारे साथ है उनके डेवलपमेंट ऑफिसर, सभी के चहीते, ऑल ओवर इंडिया जिनका नाम है, ऑल ओवर इंडिया जिनको बहुत लोग चाहते हैं, ऐसे उनके बहुत ही काबिल डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अमर फफाड़ जी। तो सबसे पहले मैं उनके गुरु जो अमर फफाड़ जी हैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहूँगा और सत्यवान के बारे में वो कुछ शब्द कहेंगे। उसके बाद सत्यवान जी आपके सामने आएंगे। अमर जी। यस सर। यस यस यस। तो सभी को नमस्कार सर। नमस्कार। कोहिनूर को सबसे पहले तो कोहिनूर बनाने वाला ये शख्स है, ठीक है। ओके 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 सर, स्टार्ट। यस 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 सर। राजेश सर नमस्कार। सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी डेवलपमेंट ऑफिसर और जो एजेंट भाई बहन हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपको दोबारा मैं प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने ये जो गुरुकुल जीवन की परंपरा रखी हुई है, जहां जो आपका पहले टाइटल था ज्योत से ज्योत जगाते चलो,
कि हालांकि ये करने की आपको कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये सिर्फ निस्वार्थ भाव से और गोकर्ण सर का जो पीछे छोड़ा हुआ जो कार्य है वो आगे ले जाने की जो आप ये परंपरा बनाए रहे हो, ये जो ये महान कार्य कर रहे हो, इसलिए सभी LICN की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर वाकई में हर एक शख्स में एक महात्मा छिपा होता है। जैसे अगर हम कहने जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो अक्सर लोग कहेंगे कि पोरबंदर में हुआ था। लेकिन दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जो जन्म था वो पोरबंदर में हुआ था। लेकिन जिस वक्त महात्मा गांधी को यानी मोहनदास करमचंद गांधी को साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पे बाहर फेंका गया अंग्रेजों द्वारा, तब कहीं जाके उनमें महात्मा का जन्म हुआ था। तो मैं मानता हूं कि गुरुकुल जीवन की यही परंपरा है। आप सब में, हम सब में एक महात्मा छुपा हुआ है। जरूरत है उस महात्मा को बाहर निकालने की, चाहे वो पुष्ट तरीके से हो या पुल तरीके से हो, अच्छी तरीके से हो, या फिर कहते हैं ना कि कभी कभी दिल को इतना बुरा लगा, इतनी ठेस लगी दिल को कि हम 360 डिग्री में ट्रांसफॉर्म हुए। तो मैं मानता हूं कि गुरुकुल जीवन हर एक के अंदर जो महात्मा छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने का ये जो महान कार्य कर रहा है, इसके लिए सर मैं पुनः से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने ये इतनी अच्छी परंपरा चालू रखी है और आप निरंतर इस कार्य में लगे हुए हो। रही बात सत्यवान की, तो मैंने जैसे शुरुआत में ही ये कह दिया कि उनके मन का जो महात्मा था वो सिर्फ एक पोस्टर से जाग गया। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे वेस्टर्न जोन का एक नारा था जोनल मैनेजर श्री विकास राव सर का कि सेंचुरी ऑफ सेंचुरियंस। तो जब नए आए थे सत्यवान जी, तो करीब करीब 11 महीने उनकी एजेंसी इनएक्टिव थी, कुछ भी काम नहीं हो पाया था, और 12वें महीने में उन्होंने एक प्रपोजल लाया। तो जब उन्होंने ब्रांच में देखा ये पोस्टर सेंचुरी ऑफ सेंचुरियंस, तो उन्होंने कुतूहलवश पूछा, सर ये क्या होता है? और बाय दैट टाइम ऐसा हुआ था कि 2-3 बार उन्होंने कमिट की थी कि सर मैं आज आपसे मिलने आ रहा हूं, लेकिन वो नहीं आ पाए थे। तो इसलिए जो ट्रस्ट लेवल था वो उतना नहीं था उनके ऊपर जब शुरू में। तो उन्होंने मुझे पूछा कुतूहलवश कि सर ये सेंचुरी ऑफ सेंचुरियंस क्या है? तो मैंने कहा कि जब कोई बंदा 100 पॉलिसी करता है तो उसको हम सेंचुरियन कहते हैं, है ना, या शतकवीर कहते हैं। ऐसे हमारे ZM साहब का नारा है कि आपके ब्रांच को ऐसे सेंचुरियन 100 होने चाहिए, यानी सेंचुरी ऑफ सेंचुरियंस होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि हाँ सर मैं भी कोशिश करूंगा। तो जिस बंदे ने अभी तक एक भी पॉलिसी नहीं की हो और वो अगर ये कहे और कमिटमेंट में जो 3-4 बार अगर वो लूज कमिटमेंट करता है कि मैं आऊंगा मिलने, सिर्फ मिलने के लिए, वो नहीं आता है, तो मुझे उस वक्त इतना आश्चर्य नहीं लगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे पिछली कमिटमेंट थी ऐसे भी ऐसी ही कमिटमेंट रही होगी। लेकिन आगे कारवां सिलसिला बढ़ता गया और मेरी एक आदत है सर कि मैं 1 सितंबर 2014 को मैंने ट्रांसफर लिए बीड़ में, तब से लेके मतलब 1 सितंबर 2016 से लेकर करीब करीब आज तक मैं हर महीने के पहले संडे को मीटिंग लेता हूं। और ये मेरी मीटिंग सभी एजेंट को पता है कि हर संडे के महीने के पहले संडे को अपनी मीटिंग है। तो इसके बाद जो है वो सिलसिला अच्छा होता गया, फिर वो मीटिंग में आने लगे। और मैंने एक चीज जो नोटिस की, जो मैंने जैसे अभी कहा कि महात्मा होने के लिए एक चीज भी काफी है, एक चीज जो नोटिस की, तब आगे जाके उन्होंने अगर वो कमिट करते हैं तो उनकी जो लेवल कमिटमेंट लेवल जो है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड की थी। जैसे वो हालांकि मैं पिक्चर बहुत कम देखता हूं, लेकिन वो जो सलमान खान का डायलॉग है कि एक बार मैंने खुद से कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता, तो वो लेवल की कमिटमेंट आ गई। हालांकि स्किल लेवल, नॉलेज लेवल कम था, लेकिन एक बार कमिटमेंट आ गई। बहुत बार जब एजेंट नया होता है तो उसको मन से खुद को जूझना पड़ता है और वो ये मान के चलता है कि मैं रूरल एरिया में हूँ, या फिर मेरी एजेंसी का भी 1 ही साल हुआ है, 2 ही साल हुआ है। MDRT तो जिनकी एजेंसी को 10, 12, 15 साल हुए उनका ही सोचने का हक बनता है, ये मान के चलता है। मतलब मैंने जैसे कहा कि राजेश सर आप में से महात्मा ढूंढते हैं और आप देखते हो कि मेरे में से बोनसाई कैसे बाहर निकले,
है ना, हम बहाने ढूंढते रहते हैं। लेकिन उनकी ये कमिटमेंट लेवल की वजह से मैं कहता हूं कि हर शख्स में अगर उसको सक्सेसफुल होना है तो विल भी होना जरूरी है, स्किल भी होना जरूरी है। लेकिन अगर आप कहोगे कि सर एक ही बात बताओ, स्किल होना चाहिए या विल होना चाहिए, तो दोस्तों मुझे लगता है कि विल होना चाहिए। अगर आपके पास विल है तो स्किल आप अपने आप मतलब पाओगे, तैयार रखोगे, या फिर वो आप एक्वायर कर लोगे। लेकिन आपके पास अगर विल ही नहीं है तो फिर स्किल आने की कोई संभावना नहीं है। तो मैं मतलब आपके और सत्यवान के बीच में ज्यादा वक्त न गुजरते हुए, अगर आपको जब वो बात करेंगे तो आपको क्या चीजें लेनी है उनसे, तो वो तो आप सीखेंगी। मैं सिर्फ बीइंग ए डेवलपमेंट ऑफिसर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि खुद को बोना मत रखिए अपने माइंड में। जैसे मैं फिर से दोहरा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोहरा रहा हूं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स और ये लॉकडाउन की वजह से जो जूम मीटिंग हुई है, ये सब आपके अंदर के महात्मा को जगाने की कोशिश है। आप सिर्फ वो मोमेंट पकड़ लो, आप अपने आप जग जाएंगे। दूसरी बात, ये रूरल या फिर मेरी एजेंसी को 1 ही साल हुआ है, मैं कैसे हो सकता हूं, ये जो बहाने हैं वो आपके साइड में कर दो। राजेश सर जैसे कहता है, एक परफेक्ट मूर्तिकार जो है वो जैसे कहता है ना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं जो सिर्फ जो उसका इम्परफेक्शन है वो निकाल दिया, मूर्ति तो उसके अंदर ही थी। तो उसी तरह से अगर आप बहाने बाहर रख दोगे और एक कमिटमेंट खुद से करोगे, दूसरों से नहीं, खुद से, तो मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी एमडीआरटी हो सकता है। सर मैं सत्यवान जी और आपके बीच में ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपका एक आदत है कि आप कोई भी स्पीच का जो अंत है वो एक जोक से करते हो। यस यस यस। हालांकि एग्जाम्पल या जोक से शुरुआत या एंड करना मेरी आदत है, और मुझे अच्छा लगता है, लोगों से कनेक्ट होने में वो ज्यादा खुशी होती है उसमें से। बहुत बार क्या होता है कि अपना साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है ऑडियंस और या स्पीकर का, तो वो डिस्टेंस कम होने में या फोकस होने में ज्यादा आसान रहता है। इसलिए मैं हमेशा जोक या किसी एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करना शुरू करता हूँ सर। यस। आज भी होना चाहिए सर। सर हो सकता थोड़ा है हल्का फुल्का रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ, और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे। यस यस सर। सर आपके लिए हो सकता है रिपीट हो, लेकिन बाकी के लोगों के लिए ये पहली बार होगा, इसलिए मैं वही जो दोहराना चाहूंगा। दोस्तों, एक 10वीं की कक्षा का क्लास चालू था, दोपहर के बाद, मतलब इंटरवल के बाद का क्लास था। लोग सब स्टूडेंट्स ने अच्छी तरह टिफिन खाया था, और जो दिन थे वो समर के दिन थे, ऊपर फैन था, और मैडम बहुत अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, वो था इंग्लिश। जब वो पढ़ा रही थी तो उनको ध्यान में आया कि सबसे आखिर में जो के बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो नींद ले रहा है, मतलब डोजिंग, ही इज लिटरली डोजिंग इन द क्लास, डुलकिया ले रहा है। तो उनको बहुत दिल में तकलीफ हुई कि यार हम इतना जी जान से पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चा सो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चे को ना उठाते हुए उसके जो पड़ोस का बच्चा था, उसका जो पड़ोसी बच्चा स्टूडेंट था, उसको कहा कि अरे भाई तेरा दोस्त सो रहा है, उसको उठाओ। सिर्फ इशारा में कह दिया। तो वो जो पड़ोसी था उसने कहा नहीं मैं नहीं उठाता, उसने भी मुंडी हिला के बता दिया कि नहीं मैं उठाऊंगा। तो मैडम को तो दोहरा गुस्सा आया, एक सो रहा है और दूसरे को मैं कह रही हूँ उठाने को, तो वो भी नहीं उठा रहा है। तो मैडम ने कहा क्यों नहीं उठा रहे हो उसको? मैंने कहा ना तेरा तो दोस्त है ना, तेरे बगल में बैठता है, तेरा दोस्त ही है, तो उसको उठाने को क्या दिक्कत है तेरे को? तो वो एक बात कहता है, नहीं मैडम सुलाया आपने है, उठाओगे आप। तो जो कहने की मतलब आज की सिचुएशन बहुत अलग है। यहाँ आपको जगाने की कोशिश हो रही है, सभी जाग जाओ। अगर हो सके आपका बंदा, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त अगर नहीं जग रहा है तो वो महात्मा का जो फॉर्मूला है वो आप उसके लिए बताओ। और मैं कोशिश मतलब आपसे उम्मीद करता हूँ कि वो पड़ोसी बच्चों की तरफ आप ऐसे नहीं कहोगे नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, आपने सुलाया आप ही उठाओ, ऐसे नहीं कहोगे। तो इस आशा और उम्मीद के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। ओके सत्यवान जी, यस आप अनम्यूट हो जाओ। ये हाँ अनम्यूट हो गए सत्यवान जी, ठीक है। तो सत्यवान जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है अभी आपके गुरु ने आपके ऊपर। नमस्ते सर जी। नमस्ते। बड़ी जिम्मेदारी दी है अपनी गुरु ने आपके ऊपर कि कोई सो ना जाए।
अगर सोया तो नहीं, उसको नहीं। उठाने का जिम्मेदारी भी आपका ही है। दोस्तों ठीक है? और नहीं, सर नहीं, नहीं, एक नहीं सेकंड लूंगा सर आपका सिर्फ। दोस्तों मतलब वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं, अभी लाइट नहीं, आपने देखा होगा उन्होंने एक टॉर्च के ऊपर बात कर रहे हैं वो, और इस गांव से वो बिलोंग करते हैं, फिर भी मतलब आपकी प्रेजेंट कंडीशन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत बार होता है कि हम कहते हैं कि यार मैं ऐसा हूं, मेरा प्रेजेंट ऐसा है, तो मैं फ्यूचर की अच्छी सोच भी नहीं सकता। बहुत बार जैसे बताया अभी जोक, हम इतने मिडिल क्लास होते हैं सर कि हम कहते हैं कि सर मैं इतना मिडिल क्लास हूं कि मेरा ड्रीम फोन भी माइक्रोमैक्स है ना। मतलब कहते हैं ना वो परिस्थितीचा मारा किंवा परिस्थितीचा काय म्हणूया त्याला भक्ष, तर ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप ये भी बात उनसे सीख लेना, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मतलब सर। नहीं, मतलब यहाँ पर अभी लाइट गया हुआ है, राइट? लाइट गया हुआ है, यस सर। लाइट गया कह नहीं हुआ सकते है कब आएगा, तो यस कह नहीं सकते। मतलब मैं तो बोलता हूँ ना कि कुछ चीज अच्छी होती है, यस तो सर, ये चीज अभी लोगों को पता चलेगी, यही से शुरुआत है कि यस व्हाट अ कमिटमेंट यार। यस क्या यस कमिटमेंट है इस आदमी की कि वो ये Yes. नहीं बोला कि मेरा लाइट गया है तो मैं भी नहीं करूंगा या मैं नहीं बात करूंगा। सो और सर वो अभी टेरेस पे है उनके घर के। बहुत बढ़िया Yes, sir. सत्यवान Yes. जी। और मैं जी, शुक्रिया सर। अभी मैं आपको ही ये कर रहा हूँ कि नाउ डायस आपका है आज की शाम सत्यवान के नाम। यस जी, सर, शुक्रिया सर। या सबसे पहले मैं मेरे अभिकर्ता भाई और बंधुओं का शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ कि मुझे इन्होंने उस लायक समझा और कुछ कहने का मौका दिया, और सभी विकास अधिकारियों से भी मैं आभारी हूँ। मेरे गुरुवर्य जैसे आप सभी लोग हो, तो मुझे आनंद हो रहा है कि इस वक्त मुझे आपसे कहने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया। आपकी शुरुआत कैसे हुई इस फील्ड में आने के पहले आप क्या करते थे? सर इससे पहले मैं बॉम्बे था, 6ठी कक्षा तक विलेज में ही था। तो 7वीं कक्षा में मेरा एडमिशन काशीमीरा म्युनिसिपल स्कूल में हुआ था। उसके बाद 8वीं से आदर्श विद्या निकेतन काशीमीरा, 11वीं से भाईंदर कॉलेज, अभिनव कॉलेज, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई वहां पर कंप्लीट किया। ये सब पढ़ाई कंपनियों में काम करते करते पूरी कर दी सर, जॉब करते करते पार्ट टाइम। फिर सर 2003 में मैं आईसीसी बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में था। क्रेडिट कार्ड सेल करता था, शॉप टू शॉप जाके ग्राहकों को बोल के उनका फॉर्म, जो क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, बिग बाजार क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा उस समय में, आईसीआईसी बैंक का। कांदिवली बिग बाजार में पोर्च में भी सेल करता था, या आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है वहां पर खड़ा रह के ग्राहकों के फॉर्म भर लिया करता था सर। उसके बाद में 2008 में ऐसे सैलरी करके इंसेंटिव बेसिस भी था, मतलब सैलरी प्लस इंसेंटिव बेसिस। उसके बाद में मैंने 2008 में LIC का भाईंदर ब्रांच ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहां पर ज्यादा काम नहीं हुआ, 6 महीना तक काम किया। फिर पिताजी एक्सपायर हो गए। उसके बाद में विलेज अपना बीड में शिरापुर धुमाड़ में आया। उसके बाद में सर फिर वो टोटली काम स्टॉप हो गया। डेली वेजेस पे काम करने लगा खेती देखकर। तो सेल्स का जो है तभी मतलब जितना भी सेल्स करते थे, जब भी मैं सैलरी पे था, तो भी बॉस का सेल करने के बाद भी बॉस का सुन लेना ही पड़ता था। और यहाँ पर है कि फपाल सर ना चिल्लाते ना कुछ करते हैं, तो ये बात है कि वो भी जान लेते हैं कि बहिर को अगर कुछ भी नहीं कहे तो भी बहिर का बिजनेस आ ही जाता है। और LIC का बिजनेस सर सब बहुत बढ़िया बिजनेस है यहाँ पर, कि खुद जब मन में ठान लेते हैं कितना करना है क्या करना है, तो ग्राहकों को मिलकर उतना काम कर लिया करते हैं सर। सत्यवान जी रुकिए मत, आप अपना हाँ ये है ना वो शुरू करें, ठीक है? सत्यवान जी तुमचे टोटल स्टोरी सांगा, म्हणजे मुंबई सोडल्यापासूनच आतापर्यंत एक सलग प्रवास सांगा, असं म्हणजे सगळं सोयीस्कर होईल सगळ्यांना.
येस, तुम्हाला त्याच्यानंतर प्रश्न नाही विचारणार आहेत, त्यामुळे त्यांनी सांगितलं तुम्ही बोला, ठीक है? अच्छा अच्छा, नहीं, अदरवाइज ठीक है। मुझे आपको पूछना पड़ेगा और कुछ। हाँ, बीच में सर 7 साल खेती करने के बाद 2018 के एंडिंग में मुझे लगता है यहाँ LIC फपाल सर के पास मैंने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में 2019-20 और अभी 21 तक ये प्रवास रहा है। 2 साल MDRT, हर साल सेंचुरी के आगे मैं बिजनेस किया करता हूँ अभी। और जो काम मैं पूरा करता हूँ तो दिल में मतलब ठान लेता हूँ कि वो करना ही है। अभी जो भी मेरा वक्त वेस्टेड गया है, वो मुझे जिंदगी में कुछ तो करना है, आगे कुछ करके दिखाना है। इस हिसाब से मैं सोचकर ही काम कर लेता हूँ सर। वो एक मराठी में कहावत है ना कि वाळू चेक्काना रगड़ीता तेल ही गए, यानी कि जो रेती होती है, रेती को पीसा तो तेल भी पा सकते हैं, ऐसा सोचता हूँ सर। जैसे कि मतलब कोई भी काम करना चाहिए तो वो पूरा मेहनत अगर करेंगे तो उसका फल मिलेगा। उस हिसाब से अभी मैं पूरा काम करने का सोचता हूँ। कोई अगर साइकिल भी चलाना सीखता है तो पहले गिरता है, उसके बाद में ही बिना हैंडल छोड़ के साइकिल चला लेता है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सत्यवान बोलिए। हाँ जी नहीं, सर, मैं ये आवाज आ रही पूछना है ना? चाहता हूँ, हाँ मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे। सत्यवान जी। हाँ 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 सी, आपका जर्नी जो है वो समझ में आया कि आप मुंबई से यहाँ पर आए थे, फिर आपने एजेंसी ले लिया, फिर आपने ओके सर जी। अमर जी ने शुरुआत में ही बताया कि आपने सेंचुरी बना दिया, बराबर ना, ये सारी चीजें जी बताई, ओके फाइन। लेकिन ओ- ऐसे इतना आसान तो नहीं है ना सेंचुरी बनाना। आपने वो किया कैसे, वो बात बताइए, हाउ यू डू इट। सर, सबसे पहले तो मेरे दिल में ये है कि मुझे कुछ तो करना है। हमेशा दिल में ही नहीं है कि दिमाग में एक घंटी बजते रहती है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। और ये जो आदत ऑटोमेटिकली जो गिर गई है, मतलब जो इच्छा है मेरी प्रकट हुई है, उसके बलबूते पे मैं ये सब चीजें करने लगा। ऑटोमेटिकली हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन वो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये सब बाद में हुआ, पहले मैंने सोचा, तय किया, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है सर। तो उस हिसाब से मैं प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाने लगा। यहाँ तो गांव में तो मैं ज्यादातर लोगों को पहचानता भी नहीं था। लोगों को पहचान भी नहीं मतलब पत्नी की सहायता लेके, वो पत्नी इस गांव की है, उनके रेफरेंस लेके मैंने लोगों को, ये कौन है, ये इसका रिश्तेदार है, ये कौन है, रेफरेंस थ्रू रेफरेंस मैं अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाते गया, उनसे मिलते गया, प्रेजेंटेशन देते गया सर उनको, सभी को। सत्यवान जी, सर का कहने का मतलब ये था कि ऑर्डिनरी एजेंट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट, ये जो आपकी जर्नी है ये कैसे तय हुई? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा कैसे हो गया, तो वैसा कुछ टर्निंग पॉइंट है, ये सर पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? ये पहली बात। और दूसरी बात, आपकी जो काम करने का तरीका है वो भी बाद में शेयर कीजिए, ठीक है? मतलब ये होने के बाद, ठीक है? ओके सर जी। यस। तो उसका प्रवास ये कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये कि इकोनॉमिकल कंडीशन। मैं ये सोच रहा था कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो है, मतलब इसमें गरीबी में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन गरीब होकर मरना इससे भी बहुत गरीब कहते हैं ना कि गरीब में जियो, गरीब में तैरो, लेकिन गरीबी में डूबो मत, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इससे नुकसान हो सकता है। तो आगे वाली पीढ़ियों को भी बचाना है, आगे उभर कर आगे लेके जाना है, ये मेरे दिमाग में सोच आई। क्योंकि मैं सबसे पहले तो एक बात ज्यादा सोचता हूँ कि आदमी की जिंदगी एक बार रहती है। अभी मेरी 37 उम्र है, मेरी 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, उसके बाद डेथ हो जाएगा। तो उस जिंदगी का तो अभी का भी भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक जिंदगी जीते तो उस जिंदगी के साथ कुछ कर्म ऐसे करने चाहिए, वो कर्म पीछे रहने चाहिए।
और उस कर्म का नाम निकलना चाहिए। ये मैंने सोचकर मेरी जिंदगी तय कर लिए। इसलिए हर साल MDRT करने का सपना जो है मैं LIC के माध्यम से कर रहा हूँ। LIC एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे मुझे आगे लेके जा सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। आगे मुझे ये दिखता है कि मैं बहुत बड़ा कुछ तो कर सकता हूँ इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, LIC ऑफ इंडिया में। लेकिन शुरुआत में जब भी आपने वो सेंचुरी करने का चाहा ना, तो आपने कैसे काम किया, उसमें क्या किया आपने जब भी आपका सेंचुरी बना? बहुत इजी है सेंचुरी बनाना। कैसे? समझो कि बहुत इजी है। समझो 20-25 फैमिली को सोचो सामने, या 100-50 फैमिली देखो। सोचो कि कौन कौन सी फैमिली पहले इंश्योरेंस ले सकती है, उस फैमिली में कितने मेंबर्स है। अगर 25 भी फैमिली और 4-4 पॉलिसी डाल देते हो तो सेंचुरी बन जाती है सर। कन्विंस करो, प्लानिंग प्रेजेंट करो अच्छी तरह से, और प्लानिंग ऐसे प्रेजेंट करो कि समझो बच्चा है तो उसकी नीड्स क्या है, बीवी है तो उसकी नीड्स क्या है, और उसको रिटायरमेंट की जरूरत है या एक लाइफ फंड की जरूरत है। उस हिसाब से ग्राहक की जो भी नीड है उनको बताओ कि ये तुम्हारी जरूरत है। मैं कभी ये नहीं कहता कि पॉलिसी मतलब नहीं, क्या आप पॉलिसी ले लो, पहले उनका फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री, ये सब निकाल लेता हूँ और उसके बाद में फिर प्लान प्रेजेंटेशन, इसकी क्या जरूरत है आपको वो बता देता हूँ सर। मतलब आपने पहले साल शतकवीर किया, बराबर? जी। दूसरे साल आपका MDRT जो है वो लास्ट ईयर में बना है कि उसके पहले बना है? इसके पहले कैलेंडर ईयर में और अभी के कैलेंडर ईयर में 2021 के। मतलब अभी आपको 16 सितंबर को आपका MDRT का ये साल में कंप्लीट हुआ है और लास्ट ईयर में हाँ जी कंप्लीट सर। हुआ है, और आपकी हाँ जी एजेंसी सर। को 3 साल ही हुआ है। हाँ, तीसरा रनिंग चल रहा है, 2.5 साल क्रॉस कर बराबर। लिया हम तो समझो। पहले साल आपने शतकवीर बनाया, दूसरे साल आपने डबल शतकवीर बनाया? हाँ, 217 पॉलिसीज करके दूसरे साल कंप्लीट बनाया कर लिया। आपने। ओके, फिर जी। ये MDRT का ख्याल कैसे आया आपके मन में? MDRT एक परिमाण होता है, जैसे अपन समझते एक डिग्री लेवल, तो उस हिसाब से अभी मेरे दिमाग में तो यही था कि MDRT का इसका महत्व इतना है कि मैं कोई भी अगर बिजनेसमैन के पास में जाता हूँ और MDRT कर लिया है सर, तो उसका मुझे वैल्यूएशन लगेगा, ये तो मैंने खुद को तय कर लिया था। लेकिन अभी खुद ही सोचो, अपन BHMS डॉक्टर है या MD डॉक्टर, MBBS डॉक्टर है, तो अपन ज्यादा पेन करने लगा तो किसके पास जाएंगे? आखिर में MBBS डॉक्टर को ही महत्व देंगे ना। तो मुझे ये भी लगा कि अगर मैं MDRT करूंगा तो समाज में मेरी ऊंची ये मतलब लोगों के जो नजरिया है मेरी तरफ देखने का, वो बढ़ जाएगा और आगे मैं इस मार्केट। बराबर। लेकिन ये MDRT बनने का ख्याल आया कहाँ से? MDRT बनने का सर, पहले तो मैंने सोच लिया कि MDRT क्या होता है, सर से पूछ लिया कि ये करना है, तो उस हिसाब से उनके डायरेक्शन लेते गया सर मैं MDRT के लिए, गोपाल सर के। लेकिन और अच्छी तरह से मार्गदर्शन। हाँ, बोलो आप बोलो। उन्होंने अच्छी तरह से सर डायरेक्शन किया, मार्गदर्शन किया मुझे MDRT के लिए। और जो भी शंकाएं आती रहती मैं फोन कॉल पे पूछता, सामने पूछता, मेरा इतना रह गया है, इतना होने वाला है, खुद को मैं बताता सर को। अगर मेरे दिल की जो भी बात है मैं सर को बता देता था तुरंत। तो उससे क्या होता था, मैं आगे खुद को पिकअप कर लेता था, मतलब खुद को पुश कर लेता था MDRT की तरफ। सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। एक्चुअली शुरू के दिनों में जैसे हम एजेंट लोग का क्या ध्यान रहता है कि जल्दी पॉलिसी मिले, लेकिन सत्यवान का एक स्ट्रांग पॉइंट ये था कि उन्होंने अभी कहा है आप सभी को कि कभी भी मुझे पॉलिसी बेचनी है इसलिए आप ले लो, ऐसा रवैया कभी नहीं था, पहली बात। लेकिन जब मैं आपके नीड्स और ये देखता हूं तो आपके नीड के हिसाब से मान लो अगर आपको 10 लाख की जरूरत है लेकिन आप 5 लाख ले सकते हो या फिर छोटी से छोटी पॉलिसी ले सकते हो, तो हम आसान सेल को महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो उन्होंने शुरू में क्या किया कि जल्दी जल्दी पॉलिसी हो ना करके NOP
उनका बहुत बढ़ गया। लेकिन जब वो ब्रांच में आए तो उन्होंने देखा कि एनओपी के बजाय अगर आप एनएसपी लाते हो और वो भी एमडीआरटी के लेवल का, तो आपका जो सम्मान है वो अलग लेवल का है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये क्या होता है, तो फिर ये मैं कितने पॉलिसी में कर सकता हूं, है ना। तो तब से थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो गया और फिर उन्होंने बड़ी टिकट साइज पे काम करना शुरू कर दिया। पिछले साल भी वैसे ही हुआ सर, उन्होंने एक बार एमडीआरटी हासिल कर लिया और फिर शिफ्ट एनओपी पे फोकस किया। यानी पैरेलल उनका ये भी फोकस है कि मुझे 4 साल में 5 साल के अंदर मुझे कम से कम चेयरमैन क्लब मेंबर, अब तो गैलेक्सी भी फोकस है, लेकिन कम से कम चेयरमैन क्लब मेंबर भी होना चाहिए। तो परिस्थितिवश पहले एनओपी पे फोकस था, वो सम्मान को देखकर उन्होंने फिर एनएसपी बढ़ाने की बात सोची और फिर एमडीआरटी की तरफ शिफ्ट हो गए। यस सर। तो वही मैं पूछना चाहता हूं सत्यवान आपसे कि जी सर, आप पॉलिसी करने वाले आदमी थे, वहां से आप एमडीआरटी के लिए शिफ्ट हो गए, और जैसे जी सर ने सर, अभी कहा कि आपने बड़ा बड़ा प्रीमियम का जो चीज है वो आपने ले लिया, मतलब वो आपने वो भी चैलेंज ले लिया, एक्सेप्ट भी किया, निभाया भी और अपने एमडीआरटी भी किया। जी लेकिन सर, ये इतना आसान नहीं है, ये हम भी जानते हैं और सारे जो दर्शक है। अभी यूट्यूब पे मैंने देखा कि कम से कम 106 लोग थे और यहाँ पर 500 लोग हैं, तो 600 लोग आपको अभी देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। जो भी ओके लोग सर हैं जी, बोल रहे थे कि शुक्रिया। मराठी में बात करो, मराठी में बात करो। मैंने सत्यवान सर से पहले से ही बात किया था, उन्होंने बोला कि आई एम रेडी फॉर द हिंदी। ठीक है, जी उनका सर, हिंदी जो है उतना स्ट्रांग नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, वो भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से लोग अभी सुन रहे हैं। और एक बात ध्यान में रख लो सभी लोग कि महाराष्ट्र का एक बंदा ऑल ओवर इंडिया अभी जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया के लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो हिंदी में बात करना, भले वो छोटा मोटा हिंदी रहने दो, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहा है और उसकी उसकी बातें हिंदी में जा रही है, लोगों तक पहुंच रही है, वो बहुत बड़ा एक उपलब्धि होती है। उसके लिए उसे ये आग्रह मत करो कि आप मराठी में बोलो, मराठी में बोलो, मराठी में बोलो, उसका धैर्य टूट जाता है। ठीक है ना। अभी वो सारी चीजें अगर उसने एमडीआरटी किया है तो वो सारी चीजें एक्सेप्ट कर सकता है, सारे चैलेंजेस ले सकता है, हिंदी कौन सी बड़ी बात है। यस सर। अगर आज बिजली नहीं है तो फिर वो यहाँ पर खड़ा है, बात कर रहा है आपसे, अगर आप उसके पीछे वह देख रहे होंगे तो वहां पर एक स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब वो अंधेरे में किधर खड़ा है एक रास्ते पे, और उसने लाइट जो है, टॉर्च लाइट जो है, किसी ने तो पकड़ा होगा जो उसके चेहरे पर लगा रहे हैं, और वो मोबाइल से बात कर रहा है। तो आप ये सोचो कि वो सारी चीजें जो है, वो कोई कोई चीज उसे अड़ा नहीं रही है, कोई चीज उससे ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है, कोई हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, उसको पार कर रहा है वो। तो मैं सत्यवान जी आपको यही पूछ रहा हूं कि ये कैसे आपने किया, बड़ा प्रीमियम लेकर आना, और उसके लिए आपने क्या किया, कहां पर गए, किस तरीके से गए, वो हमें बताइए, वो हमारे लोगों को बताइए। हाँ सर, वो तो मुझे पहले से एहसास हो रहा था कि ग्रामीण विभाग से प्रीमियम इतना नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं पुणे, मुंबई और वहाँ से मेरे ब्रदर्स, भाई भाई की मित्रों के दोस्तों के जो भी शहरों में रहते, उनकी हेल्प ले ली, उनसे रेफरेंसेस ले लिए और वहाँ पर पॉलिसीज क्लोजिंग कर दी सर। यहाँ ब्रांच में आके बीड में पॉलिसीज ले लिए सर। कौन सा प्लान अच्छा, ज्यादा अच्छा बेचते हो, कौन से प्लान में ज्यादा प्रीमियम लेके आते हो, क्या होता है? लाभ और उमंग दोनों भी प्लान सर मैं अच्छी तरह से बेच ले लेता हूँ। प्रेजेंटेशन क्या देते हो उसका, कैसे देते हो, एक एग्जांपल देके बताओ। मतलब क्लाइंट्स के पहले तो सबसे पहले मेन तो होते हैं इंट्रोडक्शंस, जो अगर अननोन कस्टमर है या नोन कस्टमर है, यानी मैं उसको पहचान लेता हूँ, अगर पहचानता हूँ तो ज्यादा हार्ड नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा अननोन कस्टमर में जाता हूँ तो पहले प्रेजेंटेशन में पहले पहचान होती है कि मैं यहाँ से हूँ, बीड ब्रांच में काम करता हूँ, मैंने ये किया हुआ है, लोगों को पहले मेरे इतने कस्टमर्स है, हमारे टीम के इतने कस्टमर एजेंट्स और इतना बिजनेस पर एनम करते हैं हम, और घरों में हर घर में हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, लोगों के बीच में जाकर दे देते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन उनको दे देता हूँ सर।
उसके बाद में उनसे उनकी जानकारी ले लेता हूँ, मतलब आप क्या करते हैं, बिजनेस कौन सा है, कैसा चल रहा है, सब बढ़िया ठीक, सब चाय पानी हो जाता है। उसके बाद में फिर प्लानिंग का कोई रीजन देख लेता हूँ पहले, कस्टमर्स की पोजीशन का क्या है, सुनने की अवस्था में है या नहीं है। तो सब जांच करने के बाद में फिर आपको अगर एक मैं प्रेजेंटेशन बताऊँ आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, जो आपको कभी भी हमेशा के लिए उपयोगी आए, उस हिसाब से मैं उनको प्लानिंग करके बता देता हूँ सर। जो भी है अपना लाभ, उसकी नीड्स पहले देख लेता हूँ, या पेंशन प्लान में वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर वन टाइम रिटर्न्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे ज्यादा तो बाकी इतना मतलब डेथ कवर जो एक्सीडेंशियल एंड नेचुरल डेथ कवर, इस पे ज्यादा नहीं फोकस हुआ, एक या दो बार बोल लेता हूँ उनसे। बाकी उनकी नीड्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स पे ज्यादा फोकस रहता है सर मेरा प्लानिंग प्रेजेंटेशन में। जो भी है उनको तो मतलब उनको देना कितना है LIC में और लेना कितना है, ये प्लस माइनस करके सब अच्छी तरह से प्लान बताकर पॉलिसी क्लोज हो जाती है सर। मैच्योरिटी का ऑब्जेक्शन उमंग में आता है आपको सर सत्यवान जी? जी उमंग में मैच्योरिटी नहीं है, इसका ऑब्जेक्शन आता है आपको? हाँ आता है ना। फिर आप उसको कैसे हल करते हो? हल ऑब्जेक्शन ज्यादा नहीं आया था, 2-3 क्लाइंट्स में आया था, तो उनको ये कह देता हूँ कि अगर सरेंडर वैल्यू भी है, और सरेंडर वैल्यू यानी कि देखो सर, इतना आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कम साल के लिए नहीं कर रहे हो, यानी कि 15 साल आपका तो प्रीमियम भरने में जाएगा, आगे का 15 साल रिटर्न्स लोगे या 20 साल रिटर्न लोगे, 30-35 साल का उतना टाइमिंग हो जाता है। अगर कोई भी अपन LIC के पास में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कम पीरियड के लिए नहीं, उसका बोनस और फाइनल एडिशन बोनस उतना बढ़ जाता है, इसके लिए आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उस तरह से मैं सर उनको बता देता हूँ उमंग में। अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा पॉलिसी आपने कौन सा बेचा है, उसका प्रीमियम क्या लिया है और उसका स्टोरी जरा बताएंगे सत्यवान जी? ज्यादा से ज्यादा सर जीवन लाभ ही सेल हुआ है, और बड़े लोगों में HNI कस्टमर में उमंग सेल हुआ है सर। हाँ, तो उसका कोई ऐसा बड़ा सेल वाला कोई स्टोरी बताएंगे? ऐसे हाईएस्ट ऐसे पूछ रहे सर, और वो स्टोरी पूछ रहे, मतलब जो सेल किया हुआ है हाईएस्ट ऐसे समय शॉर्ट कैसे कन्वर्ट हुआ, कोई भी एक। ज्यादा से ज्यादा सर मैंने 15 लाख तक ही सेल किया है ऐसे, इससे ज्यादा अभी तक तो सेल नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रामीण और शहरों में भी जो रेफरेंस मिले वो यहाँ ग्रामीण से गए हुए ही लोगों के रेफरेंस मिले। सत्यवान जी एक स्टोरी ऐसी शेयर कीजिए जिसको वो पहले राजी नहीं था, बाद में हाई समय शॉर्ट की पॉलिसी ली, ऐसी दिलचस्प स्टोरी जो आपको भी नाज हो कि हाँ इसको मैंने कन्वर्ट किया, ना सिर्फ कन्वर्ट किया लेकिन अच्छा ऐसे आया, ऐसा ठीक है? कोई भी जो आपने जो सेल की है उस एक स्टोरी ऐसी है जो मेरे भाई के बिल्डिंग के बाजू में ही उसका फ्रेंड्स, बहुत बार चक्कर भी काटने पड़े उनसे, टाइमिंग भी दिया, कम से कम उनके लिए मैं 8 दिन बॉम्बे में रह गया। 15 लाख की पॉलिसी थी वो, इससे ज्यादा नहीं थी, सबसे बड़ी पॉलिसी वही है ऐसे 15 लाख तक, 15 लाख ऐसे की। तो शाम को मिलो सुबह मिलो, आए तो हाय वगैरह करता था। मैं तो समझ लेता था कि वो कस्टमर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, लेकिन मेरी भी एग्जाम ले रहा है, क्योंकि उसके पास में कम से कम 12 गाड़ी, वो कौन सी बोलते उसको, 16 या 18 टायर मुझे नहीं मालूम, लेकिन उतना प्रॉपर्टी का वो मालिक है। तो सबसे बड़ा पॉलिसी उसको 7.5 लाख पर एनम उमंग कन्वर्स किया था मैंने। ये से रहेगा 93,25,000 ऐसा कुछ तो ऐसे रहेगा उस समय में। मैंने कैलसी किया था लीडर में, तो अभी ठीक तरह से याद नहीं आया,
लेकिन वो किया था तो लास्ट में उसको वही 15 लाख की पॉलिसी सेल हो गई थी। उन्होंने वो बोला कि यार अच्छी तरह से फॉलो भी कर लेते। एक दिन क्या हुआ था, वो आगे गए, बिल्डिंग में चढ़ गए, मैंने पीछे से देखा, फ्रूट्स सेब लेके गया उनके घर में मिलने के लिए। गुड मॉर्निंग का 11 बजने का टाइम था। वेलकम कहा उन्होंने, मुझे अंदर बुला लिया। अरे यार, बोले तुम LIC वाले पीछे ही नहीं छोड़ दे यार। बोला नहीं सर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वो तो करना ही पड़ेगा, और आप मेरे भाई के दोस्त हो तो मुझे आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो मैंने अच्छी तरह से उनको फॉलो किया। उमंग नहीं नहीं बोले, इतना बड़ा प्लान मुझसे नहीं हो रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन सर, मैं बोला आप कर सकते हैं, लेकिन बोला नहीं अभी कोरोना है, इस साल नहीं, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर पक्का ले लूंगा, इस साल नहीं। छोटा पॉलिसी बताओ। तो 30 लाख का बताया, हस्बैंड वाइफ में दोनों में 15-15 लाख ले लो। लेकिन उन्होंने खुद के नाम पर एक उमंग पॉलिसी ले ली सर। हाँ, उमंग पॉलिसी लाभ लाभ आपका 10-16 होता है, 15-21 होता है, या 16-25 होता है, कैसे होता है? और उसका कुछ कॉम्बिनेशन भी बेचते हो उमंग और लाभ का? नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन अभी एक भी प्लान का मैंने क्लिक किया नहीं है। सेपरेट प्लान ही बेचे है अभी तक। 10-16 कम है, 15-21 कम ही है, सबसे ज्यादा 16-25 प्लान है। नए नए लोग कहाँ से ढूंढते हो, जिसे हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं? रेफरेंस, हाँ प्रोस्पेक्टिंग हो तो अमर्यादा है ना, उसमें क्या है, समझो किसी से मिला मैं तो उसके थ्रू दूसरा रेफरेंस ले लेता हूँ सर। लेकिन वो कैसे करते समझो हो, कि कैसे करते हो, जो वो कैसे रिलेटिव करते हो है, आप? वो आप कैसे करते हो, नए नए घर में लोग कैसे पॉलिसी करते लेने। बोलो। मैं देखिए सर, ऐसी बात है कि उसकी पहचान तो उनसे जिनसे भी मिला हो तो उनसे पूछ लेता हूँ, तुम्हारा रिलेटिव कहाँ कहाँ पर रहता है, कौन से गांव में रहता है, कौन कौन है, उनके नंबर्स दे दो मुझे। मतलब 2-4, एक बार देखो, गांव में एक व्यक्ति अगर एक बार मिलता है ना, उससे मैं बातें कर लेता हूँ कि आपके नाते भाई, आपके रिश्तेदार कहाँ पर है करके, तो वो और उनका नंबर तुरंत ले लेता हूँ सामने वाले से। ओके। और क्या मतलब डिस्कशन में ले लेता हूँ उनसे। मतलब क्या होता है कि बात करता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ, चाय पानी हो जाता है। उनसे उनके रिलेटिव्स कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, और कौन से रिलेटिव्स है, तो लास्ट में एंडिंग में पूछता हूँ, उनका नंबर मुझे मिलेगा तो मैं वो नंबर ले लेता हूँ सर, वो मोबाइल में फिट कर लेता हूँ। और शाम को घर पे जब आता हूँ तो आज कौन से लोगों से मेरी क्या क्या बात हुई वो एक बार सोच लेता हूँ, और मेरी जो डायरी है, पर्सनल डायरी, उसके ऊपर उनके नाम लिख लेता हूँ। मोबाइल में उनके तो नंबर रहते, लेकिन आज रेफरेंस किसके मिले मुझे, उसके नाम खाली मैं मेरे डायरी में लिख लेता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक का आपका एक्टिविटी क्या है, कैसे दिन शुरू होता है और कैसे समाप्त होता है, और उसके लिए क्या करते हैं? प्लानिंग की एक्टिविटी है या कैसे है, वो बताओ जरा, हमारे लोगों को बताओ। सुबह मैं 7 बजे नींद में से जग जाता हूँ, सोचता हूँ आज दिन भर में क्या करना है, क्या नहीं, किन से मिलना है। वो पहले मेरा जो है उसको क्या बोलता है, टास्क लिस्ट क्या करना है आज, तो उनके नाम लिख लेता हूँ, या जो भी काम करना है वो मेरे इसमें लिख लेता हूँ। एक पॉकेट में जो मेरा मनी पॉकेट रहता है उसमें टास्क लिस्ट रहता है, मेरी पर डे का टास्क लिस्ट रहता है। वो काम कंप्लीट होने के बाद उसको फाड़ देता हूँ मैं, मेरी आदत हो गई वो, पर डे क्या काम करना है बस ये सोचता हूँ। अब जैसे मैं अभी प्राइवेट कंपनी में मैं काम करता था, DSR एक कहते थे, डेली सेल्स रिपोर्ट बना लेता था मैं खुद का ही। वो आदत ही है मेरी कि मैं DSR बना ही लेता हूँ। काम नहीं हुआ उस दिन, नो, empty लिख देता हूँ, कुछ भी नहीं, नील। GSR का फुल फॉर्म क्या है सर? DSR DSR का डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट।
डेली सेल्स। ओके, तो ये हमारे लोगों को एक मिल गया आज, DSR, रोज DSR बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि आप LIC में इसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट कहते हैं। आज क्या सेल हुआ वो DSR हो गया, लेकिन आज अगर आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाएंगे तो कल अपने क्लाइंट हो जाएंगे। ये LIC में अलग डिफरेंट हो जाता है, डेफिनेशन बन जाता है सर। यस अमर सर बोलिए, और अमर सर थोड़ा आप कंटिन्यू भी कीजिए, तब तक मैं जाकर आता हूँ थोड़ा। ओके सर, ओके, थैंक यू। दोस्तों मैं और एक शख्स का यहाँ नाम लेना चाहूंगा, जो सत्यवान जी की वाइफ है किष्किंधा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी छांव अब साथ में रहती है, हम कहीं पर भी जाए, तो उसी तरह उनका साथ निभाती है वो। और आपके लिए सिर्फ एक एग्जांपल, एक मिसाल बताता हूं आपको कि नाग पंचमी के दिन जहां पर मतलब सब जेंट्स लोग भी छुट्टी मनाते हैं, उस दिन ये दोनों कपल सुबह 7 बजे बाहर निकले थे घर से ये बिजनेस के लिए, और उन्होंने उसी एक दिन में नॉन सिंगल प्रीमियम कंप्लीट किया था 2,06,000। और उनको घर जाते टाइम करीब बीड़ से उनका गांव 20-25 किलोमीटर है, तो वहां जाने के लिए उनको रात के 10 बजे थे। लेकिन वो तभी गए जब उन्होंने ये सब प्रीमियम, नॉन सिंगल प्रीमियम, रात को करीब हमें 8:30 बज चुके थे वो प्रीमियम सब कंप्लीट करने के लिए, ग्रीन चैनल करने के लिए। तो इनकी जो कमिटमेंट लेवल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्यवान जी की ही इतनी कमिटमेंट लेवल है, उनकी जो वाइफ है वो इक्वली उसमें मतलब शी इज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू हिम। और आपको एक बार सत्यवान जी ऐसा नहीं देखेंगे, मतलब जब वो साथ में कभी भी देखोगे तो वो साथ में ही रहते हैं। तो शी इज इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन हिज बिजनेस। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जब अगर आप मान लो दोस्तों, अगर आप एक मतलब खुद मेल या फीमेल आप सिंगल ही काम कर रहे हो, तो ये एक आपके लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है कि आप अगर आपके पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को भी इसमें जोड़ दो तो आपका काम बढ़ सकता है। ये सत्यवान जी की खासियत है। दूसरी बात, जब जैसे उन्होंने बताई कि वो खुद गांव में नहीं रहते, उनकी जो पहचान है, नेचुरल पहचान जो है उनकी, मिसेस की पहचान ज्यादा है गांव में, लेकिन उनकी जो एक आदत है कि एक बार आपसे पहचान कर ली तो आपसे वो रेफरेंस ढूंढेंगे, है ना। सत्यवान जी, इनके सभी दोस्त को ये जानने में बड़ी खुशी होगी कि आपकी टेलीकॉलिंग, जनरली टेलीकॉलिंग जो ये सिस्टम है वो हम मान के चलते हैं कि वो सिर्फ शहरों में पाई जाती है, लेकिन आपकी भी एक खुद की टेलीकॉलिंग सिस्टम है। वो क्या सिस्टम है और उसके जरिए आप कैसे काम करना चाहते हो, करते हो, ये भी हमारे सभी श्रोतागणों को बताओ। यस सत्यवान जी। जितने भी मेरे पास में अभी डेटा अवेलेबल है 2,500 लोगों का, उसके ऊपर जैसे भी जितना भी वक्त मुझे मिलता है, पहले मैंने वो उस पे कॉलिंग करके लोगों से मीट करने का, मतलब पहले मिलने का मैं सोच लेता हूँ। उसके बाद में किस किस की अपॉइंटमेंट जो निकलती है उसकी एक लिस्ट बना लेता हूँ कि ये इंटरेस्टेड हो गया। सबसे पहले कौन इंटरेस्टेड होता है उसकी छाननी ये कर लेता हूँ, मतलब उसको सॉर्ट कर लेता हूँ मैं, और उसके बाद में मिलता हूँ और पॉलिसी कॉलिंग करता हूँ। लेकिन ये है कि मैं दिन में 10-12 कॉल, 15-20 कॉल मैं कर ही लेता हूँ कम से कम। और एक दिन में अगर टेलीकॉलिंग में बैठ गए तो 100 भी हो जाते हैं, 150 भी हो जाते हैं, जैसे मतलब माइंड्स के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आज कितना काम कर सकता हूँ मैं। तो मैं खुद टेलीकॉलिंग में बैठ जाता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ लोगों के लोग क्या क्या कहते हैं, उनका क्या क्या कहना है वो सुन लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ सर। यस 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 यस। दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब रूरल एरिया में होने के बावजूद भी टेलीकॉलिंग की एक सिस्टम बनाए हुए है सत्यवान जी। और मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा दोस्तों, सत्यवान जी, लोग कहते हैं कि स्टार्ट करने वाले बहुत लोग होते हैं,
सभी को लगता है साल के शुरू में, जैसे कहते हैं कि संकल्प रहता है जनवरी में, है ना, सभी लोग संकल्प करते हैं कि एमडीआरटी बनेंगे, सीओटी बनेंगे, टीओटी बनेंगे, लेकिन साल में जैसे खत्म होने आता है तब उन्हें पता चलता है कि हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक लोमड़ी थी, लोमड़ी, वो जब सूरज उग चुका था और वो जब चलने को थी, तो उसकी जो छांव थी वो बहुत बड़ी थी जमीन पे पड़ी हुई। तो उसने कहा कि आज तो इतनी भूख लगी है कि एक हाथी भी कम पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वो खाना ढूंढने लगी तब तक दोपहर हो गई, और फिर उसकी जो छांव थी खुद की वो बहुत छोटी हो गई। जैसे उसने छांव की तरफ देखा तो बोली आज तो एक चूहा मिल गया तो भी बहुत होगा। तो ज्यादातर एजेंट लोगों का यही होता है, जनवरी में सबको लगता है कि नहीं इतनी भूख है कि हम बिना एमडीआरटी के नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे साल बीतता है तो वो उनकी जो भूख है वो नेचुरली कम हो जाती है। तो ये पैशन बरकरार रखने के लिए आप अलग क्या करते हो, है ना। आरामशूर लोग तो बहुत है, लेकिन अगर फेल्यूर भी आता है तो फिर भी मुझे ये करना है, इससे आप कैसे रहते हो? यस। क्या अगर मुझसे कुछ काम ही नहीं होता समझो, तो मुझे खुद को ही चैन नहीं होता है। मुझे आज मैंने काम कर नहीं लिया है तो मुझे खुद को ही चैन नहीं होता है, क्योंकि खुद के दिल में और दिमाग में मैं खुद को इतना ठान लेता हूँ कि मुझे ये करना ही करना है, बस करना ही करना है। आज नहीं हुआ तो कल करना ही करना है बस। कल फिर दिमाग में ऑटोमेटिकली ये प्रोसीजर है वो हो जाती है, मेरे माइंड में सेटअप हो गया है वो। उसके लिए कुछ मुझे अलग नहीं करना पड़ता है। अगर हाँ इतना भी होता है, अगर घर वालों से मिस्टेक हो गया, टाइम पे मुझे कुछ नहीं आया, चाय नाश्ता खाना नहीं आया, तो शाम में भी खाना नहीं खाएगा, मेरा काम नहीं हुआ, मुझे डिस्टर्ब हो गया, मेरा ड्रेस प्रेस नहीं हुआ, ये घर वालों को काम दिया। बाकी एक्स्ट्रा जो भी है अनप्रोडक्टिव जो भी वर्क है वो घर वालों को दे दिया है मैंने। और जो भी ज्यादा से ज्यादा देख रहा हूँ कि मेरा टाइम ज्यादा प्रोडक्टिव इसमें चला जाए, प्रोडक्टिव हो जाए, इससे आगे मैं अच्छी तरह से काम कर लूँ, लोगों को सर्विस अच्छी तरह से दे दूँ। और लोगों को सर्विस भी मेरी क्विकली रहती है, रिसीट हो या कुछ भी हो, उसी दिन शाम में या नेक्स्ट डे फोन कर लेता हूँ। जिस दिन ब्रांच में कंप्लीट कर लिया उनको मिल लेता हूँ, या आपका रिसीट आ गया है फोन करके मैं इतना बता देता हूँ, आप कभी भी मुझसे कलेक्ट कर सकते, या फिर मैं आपको कभी मिलूँ ये कहकर उनसे मैं मिल लेता हूँ। काम मेरा डेली कंटिन्यूस है, मेरे काम में मैं खुद के लिए ये मेंटेन करता हूँ, कंटिन्यूसली मेंटेन कर लेता हूँ। यस। भूल कर भी ये गलती नहीं होता। अगर पॉलिसी नहीं हुए उससे नहीं, फिर अभी पॉलिसी नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, कच्चा माल इंडस्ट्री में डालकर पक्का माल बनाना चाहिए। देखना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक हो रही है, क्या कम पड़ रहा है, वो उसका मैं ऐसा खुद को मतलब उसका चिंतन कर लेता हूँ और मैं आगे का काम करना शुरू कर देता हूँ। यस सत्यवान जी, बहुत बार ऐसा होता है कि नया बंदा जब शुरू होता मतलब काम करना शुरू कर लेता है तो ऐसा नहीं है कि वो इफर्ट्स नहीं डालता, उसमें वो इफर्ट्स भी डाल लेता है, लेकिन हमने देखा है कि लोगों की ना सुन के अनेक एजेंटों के करियर खराब हुए हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि मान लो अगर मैं खुद एजेंट बन जाता हूं तो मैं नेचुरल मार्केट में पहले जाता हूं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जो कजिन है, ब्रदर इन लॉ है, उनसे मैं पॉलिसी मांगता हूं, और उनकी अगर मैं ना सुनता हूं तो पॉलिसी तो छोड़ दीजिए, बहुत बार ऐसा होता है कि उनके और मेरे निजी रिलेशन भी नहीं रह जाते। तो इसको ये ना को आप किस नजरिए से देखते हो, और ये ना को हाँ में बदलने के लिए आप क्या करते हो? यस हाँ, तो सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ नो 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 नो। अगर कितने भी नो कहने दो, मुझे ये अंदर से एहसास रहता है कि यस होने वाला है। सबसे पहले मुझे ये एहसास रहता, एहसास जरूरी है अंदर से। ना बोले तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत कम नहीं होने चाहिए। सामने वाला क्लाइंट पहचान लेता है मैं ना बोलता हूँ तो ये इसका चेहरा खराब हो गया, यानी इसका बेनिफिट है। मैं कभी भी अपनी नीड्स नहीं दिखाता, ये उसकी नीड्स है। कभी भी जिससे भी कोई भी पार्टी हो, अगर वो मुझे अपॉइंटमेंट देती है तो उसकी पॉलिसी क्लोज होने के चांसेस 99% रहते हैं।
वो ना नहीं बोलता कभी, वो पोस्टपोन करता है, ये मैं सोचता हूँ। आज उसकी तकलीफ है, ये कल चलकर मुझे पॉलिसी ले लेगा। 2 दिन या 4 दिन के बाद फिर उसे फॉलोअप ले लेता हूँ और उनकी पॉलिसी में बना ही ले लेता हूँ, या फिर 15 दिन हो जाए या 1 महीना हो जाए, लेकिन वो मेरे इसमें रहता है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में। ये क्लाइंट मुझसे पॉलिसी ले लेंगे, ये मैं अंदर दिल में तय करके ले लेता हूँ। ये नहीं भूल सिर्फ इतना है कि बाकी एजेंट क्या करते हैं उसको भूल जाते हैं, और ना है बोला है ना अभी उससे मिलेंगे ही नहीं बाद में, तो उससे प्यार से मीठा बोलकर मैं रिटर्न आ जाता हूँ। फिर उससे कांटेक्ट में रहता हूँ, क्या चल रहा है, चाय पानी हो गया, नाश्ता हो गया, बाकी आपके घर वाले कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं, सब ये पूछ लेता हूँ। बाकी कोई तकलीफ है तो मुझे बोल दो, कभी भी नीड्स कोई जरूरत पड़ेगी तो हो सके मेरी तरफ से तो मैं आपके मदद भी आ सकता हूँ। इतना तो उसको दिलासा दे देता हूँ सर। उसके बाद में वो बोलता है, सोचता है अपने प्रति अच्छा एजेंट है और ये मुझे मेरी मदद कर सकता है कुछ भी कभी भी। और उनको ये कहता हूँ कि देखो आप ये पॉलिसी ले रहे हैं तो मेरा रिलेशन आपसे लाइफ टाइम का है, जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक आपको मैं ये सर्विस देते रहूंगा। ये उनके कान में डालना बहुत जरूरी है। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे मेरे से 10,000 की या 20,000 की पॉलिसी लेने के लिए मुझे ये रेडी कर रहा है करके। यस यस यस। कभी ऐसा होता है किसी आदमी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि मेरे ईगो को ठेस पहुंची है और फिर अलग बर्ताव आपका? नहीं, मैं कभी भी मैंने हार नहीं मानी या चेहरा में या मेरे भाव कुछ खराब किया। मैंने खुद को मेरे एक्सप्रेशन में कभी खराब नहीं होने देता। अगर कस्टमर निगेटिवली बोलता हो तो क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ और मुझसे वो पॉजिटिव कस्टमर पॉजिटिव ही हो जाता है, कभी निगेटिव नहीं हो जाता। अच्छा, और एक ऑर्डिनरी एजेंट और एक एमडीआरटी एजेंट में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? यानी मेरा दूसरा पहलू इस सवाल का ये है कि अगर एक 2 साल की एजेंसी वाले एजेंट को एमडीआरटी होना है तो उसने क्या करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? न्यू एजेंट यस रूरल विभाग से, मतलब अपना यस यस, रूरल से यस यस। सबसे पहले तो देखिए, अभी मेरी तो यहाँ पर पहचान नहीं थी ज्यादा, फिर भी मैंने लोगों के या पत्नी की सहायता लेके सब कुछ कर लिया है। अगर मैं तो उनका इतना नसीब मानता हूँ, जो भी बंदा रूरल से और नए एजेंट भाई है, वो तो उसको बहुत इजी है। वो तो बंद आग करके देख सकता है कि कौन कौन पॉलिसी ले सकता है। तो मेरा इतना नसीब स्टार्टिंग में नहीं था, सामने वाले का इनकम डिटेल भी मालूम नहीं था। 10 की 1000 की 5,000 की पॉलिसी दो तो मैं वो कंप्लीट कर लेता था, मुझे ये नहीं मालूम था। और मेरी पत्नी को भी 10,000 की लेता है ना तो लेने दो, पहले ये भाव था। लेकिन कुछ समझ में आया कि एमडीआरटी करना है तो ये सब मैंने गलत किया, वापस उनसे पॉलिसी बड़ी बड़ी लेनी चालू कर दी। तो इनको तो मालूम है ये कस्टमर कितनी पॉलिसी कर सकता है, इसको ऐसे मैं कितना समझा सकता हूँ। और ये ऑलरेडी अगर सब जगह, मतलब सब किसका घर कहाँ पर है, अगर ग्रामीण का बंदा जानता है तो उसको बहुत ईजी है। सिर्फ यहाँ पर ज्यादा नए एजेंट में फर्क इतना है कि सिर्फ वो बातें नहीं करते। अगर बातें नहीं करोगे, प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करोगे, सर में उन कस्टमर के सर में प्लान नहीं डालोगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। एजेंट रह के भी हार ही मान लिया, ऐसे मैं समझ सकता हूँ। मतलब अगर नए एजेंट एमडीआरटी करने के लिए वो जो पैशन है, जुनून, वो कैसे लाना? एकदम से इजी है सर। एमडीआरटी करने के लिए उसका जुनून खुद से होना चाहिए। अगर कोई भी बंदा हो, उसने अगर नहीं ठाना कि मुझे एमडीआरटी नहीं करना, तो आप कितना भी बोलेंगे तो वो थोड़ी करने वाला है एमडीआरटी। उसने खुद से सोचना चाहिए कि मुझे इतना प्रीमियम लाना है, इतना कमीशन बेसिस पे मुझे काम करना है, इतना कमीशन कमाना है। खुद जब तक नहीं सोचता तब तक आगे का रास्ता
या आगे की मंजिल उसको नहीं मिलेगी। पहले तो उसको दिल से लेके दिमाग तक सोचना ही पड़ेगा, मुझे ये कोई भी हालत में करना ही है। अगर ये नहीं सोचा तो फिर आगे के आइडियाज, आगे का कुछ भी और कितनी भी आइडियाज सर में डालो तो सब फेल है। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, टू व्हीलर है, अपनी टू व्हीलर है, अगर मुझे दिमाग में नहीं है भीड़ में जाना तो मैं कैसे पहुंचूंगा? टू व्हीलर रह के भी मतलब नहीं ना। यस यस यस। हाँ, जब मैं सोचूंगा मुझे LIC ऑफिस जाना है तो मेरा दिमाग ऑटोमेटिकली सेल्फ मारेगा और भीड़ को आ जाऊंगा, ये कहने का मतलब है मुझे। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा मतलब दिमाग में डालना पड़ेगा, ये मुझे कौन सी भी हालत में मुझे करना ही है, उसके बाद ही सांस लूंगा, बस मुझे करना है मतलब करना है। और मेरे पर्सनली है कि मुझे जब तक MDRT नहीं होता था, 1 मिनट भी हो गया तो मुझे दिमाग में घंटी बजती थी, MDRT करना है। अगर किसी से बात कर रहा हो, रिलेक्शन हो गया, अकेला हो रहा हो, तो उस समय मैं MDRT का ही सोच के चलता था। तो वैसे नए एजेंट बांधवों ने सोचना चाहिए और आगे क्या क्या स्कोप है। और ये इंश्योरेंस बिजनेस और कई बिजनेसों से बहुत अच्छा बिजनेस है, सिर्फ ये मतलब दिल में लेना चाहिए कि ये करना चाहिए, ये इंडस्ट्री में स्कोप है। सत्यवान जी, इसी को आगे हाँ जी सर। थोड़ा सा लेकर जाते हुए मैं थोड़ा सा आपको पूछता हूँ। कल आपके हाँ जी विकास सर। अधिकारी जो थे, उनका जो है उनका बर्थडे था, ठीक है? तो हाँ 12 तारीख को आपके सभी टीम मेंबर्स ने एक डे रखा था। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा कि 12 तारीख को आपने क्या किया? 12 तारीख को आपने परफॉर्मेंस क्या दिया? इज इट यहाँ पर है कि गलती से बाहर हो गए सत्यवान? है नहीं, ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ है शायद। हाँ चले सत्यवान जी। ओके, वो तो मैं सत्यवान से ही बात करूंगा। अमर जी, तब तक आप सत्यवान जी की कुछ खास बातें बताइए। ये 12 तारीख वाला किस्सा मत बताओ, मैं उनसे सुनूंगा। अच्छा हाँ। नहीं सर, जो मैंने खास बात बताई ना, जो जैसे उन्होंने DSR बताया, डेली सेल्स रिपोर्ट, ये तो हमारे मीटिंग में भी उन्होंने कभी शेयर नहीं किया था। तो सबसे खास बात ये है ना कि डेली वर्क है सर, और आप DSR यानी दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये डेली ऑडिट है खुद के वर्क का। उन्होंने जैसे कहा कि जितना इंथुजियाज्म से वो सेल करते हैं, अगर एक दिन सेल नहीं हो पाता है तो उतने ही इंथुजियाज्म से सर्विस भी देंगे, या फिर उतने ही इंथुजियाज्म से वो प्रोस्पेक्टिंग भी करेंगे। और तीसरी बात यह है सर कि अननोन लोगों को मिलने में, उनसे बात करने में, उनसे रिलेशन बनाए रखने में उनको बिल्कुल ही हिचकिचाहट नहीं है। मतलब वो आदी हो गए हैं उस चीज से, और जल्दी वो रिलेशन बना लेते हैं। और आपने अगर एक बात नोटिस की होगी कि मैं मानता हूं कि इनको जो सक्सेस मिली है उसका और भी एक राज है, पर्टिकुलर रूरल में। उसकी एक वजह है कि ये कभी भी ऐसा नहीं बताते सामने वालों, क्योंकि आपने पॉलिसी लेनी, ये मेरी जरूरत है। बहुत बार बंदा ये करता है कि इतनी बार प्लान समझाता है कि सामने वालों को लगता है कि सिर्फ इसका फायदा है। उन्होंने आपको अभी बात भी बताते बताते कहा कि अगर कोई सामने वाला निगेटिव है तो मेरी आंखों के सामने, मतलब मेरे चेहरे के ऊपर वो भाव नहीं आएंगे कि मैं बोर हो रहा हूं या मुझे दुख हुआ है इस बात का कि आप नहीं ले रहे हो। उनका चेहरा वैसे ही बना रहेगा जैसे आप हाँ कह रहे हो, है ना? तो ये बात बहुत जरूरी है कि आपको 1001% पॉजिटिव रहना है, ताकि आप वो एनर्जी सामने वाले में भी ट्रांसफर कर सके। तो ये भी इनकी एक बहुत खास बात है। और सिर्फ ये मतलब कपल काम करता है, दोनों भी साथ में मिलके काम करते हैं। जो टेलीकॉलिंग सिर्फ शहरों में मानी जाती थी मोनोपोली है, ये खुद गांव में रहकर भी खुद टेलीकॉलिंग करते हैं। और सर अगर इनके मन में विचार आता है ना कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने जैसे बताया कि मैं एक दिन में 150 लोगों को भी कॉल करता हूँ। मतलब उनकी जो पावर है वो बहुत बड़ी है।
जब एलओपी पे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं डबल सेंचुरी करेंगे, हालांकि सर ट्रिपल सेंचुरी का इरादा था, लेकिन ऐन वक्त पे वो लॉकडाउन लग गया इसलिए, नहीं तो फिर ट्रिपल सेंचुरी भी सोची थी उन्होंने। और जिस हिसाब से मतलब जनवरी में उन्होंने 61 पॉलिसीज की थी इन जनवरी अलोन, तो उनकी सोच ये है कि अगर मुझे करना ही है तब तक उनको चैन नहीं आएगी। बहुत बार ऐसा होता है सर कि मैं अगर उनको बात करता हूं ना, तो मुझे उनको लिटरली ऐसा हिलाना पड़ता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी इसीलिए रखती है कि हमारी जो विचारधारा है वो ब्रेक हो जाए और हम भगवान से एक रूप हो। उसी तरह अगर मैं कुछ उनसे बात कर रहा हूं तो मुझे लिटरली ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहीं अटक नहीं गए हो विचारों से। उनको 2-3 बार बताना पड़ता है कि सत्यवान मैं बात कर रहा हूँ, ये बात हो रही है अपनी, और इसमें आपका क्या विचार है वो मुझे बताओ। तो ये एक बहुत खासियत है, एक बार जुड़ गए वो किसी चीज को पाने में तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते, खुद की भी नहीं सुनते। ये उनकी बहुत खास बात है सर। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ था कि 6 महीना उन्होंने टाइम लगा दिया वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आने के लिए? वो क्या हुआ था सर? वो बात ये, हाँ यस, वो बात ये थी जैसे अभी उन्होंने बताया कि जब जैसे वो मुंबई से शिफ्ट हो गए ना, तो जो भी नए बंदे हैं जुड़े हुए हैं अपने से, या फिर जो भी डीओ दोस्त है, उनको ये बात मैं बताना चाहूंगा कि जब बंदा नया आता है सर, तो वो क्या सोचता है कि मुझे कंफर्म इनकम चाहिए, है ना, फिक्स इनकम चाहिए। क्योंकि मुझे घर चलाने के लिए दूसरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर नर्सरी ज्वाइन कर दी, और वो नर्सरी को फिर छुट्टी थी संडे के दिन, जिस दिन हम अवेलेबल नहीं थे। तो फिर कब जाए, अगर मुझे मान लो वर्किंग डे को जाना है तो मेरी जो वो नर्सरी का वो जो डे है वो चला जाएगा, मेरी हाजिरी जो है वो चली जाएगी। इसलिए उन्होंने देर कर दी। लेकिन एक मतलब एक हद होने के बाद उनको पता चला कि इससे तो अपना गुजारा नहीं होने वाला, कब तक हम डेली बेसिस पे काम करते रहेंगे। और फिर उन्होंने आए और फिर वो सब सिलसिला पलट दिया उन्होंने, और मतलब कारनामा कर दिखाया। यस। तो अभी जो बाढ़ आई है, आपके यहाँ पर बहुत बारिश हुआ, आपके एरिया में ये यहाँ पर बहुत बारिश हुआ। बावजूद वो बारिश के सत्यवान जी आ रहे हैं, मैंने उनसे बात किया है, तब तक मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंटिन्यू रहना चाहिए। तो बारिश उन्हें मतलब बारिश में इनका रवैया कैसा था, इनका काम करने का स्टाइल कैसा था, और किस तरीके से वो काम कर रहे थे, और वहां पर भी वो रुके नहीं। तो ये जुनून कहाँ से आता है, और किस तरीके से वो काम करते हैं, उनका स्टाइल क्या है? यस 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 सर, मैंने जैसे बताया ना आपको कि एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर ली तो वो पीछे नहीं हटते हैं। अभी आपने जो बताया कि उनके गांव में इतनी बारिश हुई थी सर कि जिस रास्ते से गांव की तरफ जाता है मेन रोड से, तो वो रास्ते पे करीब करीब 5-6 फीट तक पानी था। वो दूसरे गांव से मीटिंग के लिए आए, और उनका एक कमिटमेंट था, मतलब मुझे फोन भी किया कि सर कल बारिश बहुत हुई है और मैं आ भी नहीं सकता वो रास्ते से, लेकिन मैं दूसरे गांव से होके 7-8 किलोमीटर दूसरे गांव से होके मैं मीटिंग के लिए आऊंगा। और उनको मैंने एक काम अलॉट कर दिया था कि आप ये 4-5 बंदे हैं अपनी टीम के, उनसे बात कर लेना। लेकिन उन्होंने मोबाइल चार्जिंग कहीं और लगा दी थी और उन्होंने वो मैसेज पढ़ा नहीं। जब मैंने ये कह दिया तो ये दोनों कपल मीटिंग के लिए आ रहा था, और उन्होंने वहां से मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर आपने जो होमवर्क मुझे बोला था, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मिसेस पीछे बैठकर जो लोगों को आपने कॉल करने के लिए बोला था वो मिसेस कॉल कर रही है। यानी इनका कमिटमेंट लेवल जो है ना सर, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं अगर सोचता हूं कि इनका जो सक्सेस का राज है, एक बार मन में ठान लेते हैं, और ठान तो हम सभी भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मराठी में उसको आराम शूर कहते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है तो हम कमिटमेंट लेवल हम अपनी कम हो जाती है, इनकी कम नहीं होती है। यही सबसे बड़ी खास बात है इनकी। इसी वजह से वो मतलब सक्सेस कारनामा दिखा रहे हैं। और बहुत जल्द मैं उम्मीद करूंगा सर, हो सके तो इस ईयर एंड तक, या ज्यादा से ज्यादा अगले ईयर तो वो पक्का सीओटी बनेंगे सर। यस, मैं पहली बार ओपनली ये कह रहा हूं
ज्यादा चांसेस, मतलब वो ट्राई तो इसी साल करेंगे, लेकिन अगर किसी कारण नहीं हो पाया तो अगले साल आराम से वो सीओटी करेंगे। यस सर। आवाज आवाज सर, आवाज 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 नहीं है सर, म्यूट हो गया। मैं क्या बोला कि यहाँ पर कोई सत्यवान का नंबर किसी के पास रहेगा, मेरे पास और अमर के पास है, लेकिन बावजूद उसके आई थिंक मैडम आपके पास नंबर है उनका, सत्यवान बीड करके आपके पास नंबर है, आप जरा प्लीज उनको फोन कीजिए और देखिए कि वो आ रहे हैं कि नहीं, तब तक मैं ये शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे है कि मुंबई से एक लड़का यहाँ पर आ गया, मैं उनको वो भी सवाल पूछने वाला हूँ, लेकिन आप सब लोग ये बात जान लो कि उसे कोई बाधाएं नहीं है, उसे कोई हिंडरेंस नहीं है, कोई कोई चीज उसको रुका नहीं देती है। जैसे अभी अभी अमर सर ने बात की कि बाढ़ है, बारिश है, रास्ता बंद है, तो दूसरे गांव से घुमा फिरा के वो आता है और वो करता है बाइक पर। उन्होंने बोला कि बाइक पर वो गाड़ी चला रहा है, पीछे उनकी मिसेस बैठी है, वो गाड़ी चला रहा है और उसकी मिसेस पीछे बैठी है और वो बात कर रही है, वो फोन कर रही है। तो ये एक अलग अलग तरीके का, इस तरीके का कमिटमेंट लेवल जब तक नहीं है ना आप में, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब तक आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी कुछ है वो नहीं बन सकते हो। तो मैंने एक आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है, मैंने एक एमडीआरटी एजेंट थी मुंबई की, उसका मैंने इंटरव्यू लिया था, तो वो रो पड़ी थी, उसको एमडीआरटी करना ही था, अर्चना नाम था उसका। हम उसको शिरडी में मिले थे और शिरडी में मैंने उसमें उसके दिमाग में वो बीज डाला था कि अर्चना आपको एमडीआरटी करना है। तो फिर उसने वो अपने मन में ले लिया, एक बार मेरे ब्रांच में आकर मुझे मिलकर भी चली गई थी। और बाद में वो जब उसका इंटरव्यू लिया तभी उसने वो बोला, वो बात छेड़ी उसने कि उसके बेटे का बर्थडे था, लेकिन उसने अपने बेटे को बोला कि अपना बर्थडे जो है ना बाद में मनाएंगे हम लोग, पहले हमारा काम करेंगे। और लिटरली वो रो पड़ी, टीयर्स रोल डाउन इन हर आईज। मैंने वो यूट्यूब पे दिया भी है, यही हेडिंग दिया है। और देखो एक हद तक जब आप पागल हो जाते हो ना तभी आप काम कर सकते हो। हालांकि वो सत्यवान जी तो थे, वो मुंबई में थे, तो मुंबई में बहुत सारे पब्लिक है और मुंबई में कई सारे लोग हैं, कई सारे एजेंट्स हैं जिनका एमडीआरटी नहीं होता है। हो अभी अभी आप लोग हुए इस बात हैं सत्यवान जी, जुड़े हुए हैं दूसरी मोबाइल से जुड़े हुए सर, किशकिंदा नाम से। यस, क्या नाम से है? किशकिंदा, मैंने अनम्यूट कर दिया है सर उनको। आप करो उनको अनम्यूट। मिसेसच्या नंबरवरून जॉईन झाले सर। सर Yes, एरर 5 म्हणून येत होता आणि खूप वेळ प्रयत्न बी करत होतो पण जॉईन नाही नाही, होऊ ठीक शकत आहे. त्या मोबाईल वरून। ओके ओके सत्यवान जी, तुम्ही फक्त व्हिडिओ ऑफ ठेवा, म्हणजे तुमच्या रेंजला परत प्रॉब्लेम नको यायला, ठीक आहे सर तुम्ही त्यांना अनम्यूट करा, राजेश जे बोलताय त्याचं उत्तर द्या फक्त, ठीक आहे? तुम्ही त्यांना अनम्यूट करा सर। ओके ओके केलं? अनम्यूट केलंय ना? होय 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 होय। ओके ओके ओके। सो सत्यवान जी, हमें पूछना चाहते हैं मुंबई अच्छा लगता है या ये बीड़ जो है वो अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? सर ये जिंदगी है, जहाँ पर भी जीना जीना है अपने को, कहीं पर भी अच्छा लगता है मुझे। लाइफ ऑफ इंडिया कहीं पर भी है, ये पूरे वर्ल्ड अच्छा लगता है। हाँ लेकिन मुझे कहने का आपने मतलब ये है कि जहाँ पर भी आपने मुंबई में रहकर बहुत सारे लोग हैं मेरे सामने, यहाँ पर मैं दीपक शिंदे जी को देख रहा हूँ जो बहुत उम्दा बिजनेस करते हैं अपने फील्ड में, एनआरए के फील्ड में बहुत उम्दा बिजनेस करते हैं, थाना में रहते हैं और उनकी भी चाहत है वो एमडीआरटी बनेंगे, वो हमारे लोनावाला के सेमिनार में भी आने वाले हैं। तो वो भी मतलब वो उनको उनको भी एक चाहत बनी है कि मैं कैसे एमडीआरटी करूं, अरे तो उनका ये वाह, चल रहा है। तो ऐसे जो है ये चाहत होती है लोगों की बहुत। मुंबई में पब्लिक ही पब्लिक है, आप यहाँ पर प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, बहुत सारे जगह पे घूमते हैं, काम करते हैं,
ऐसे यहाँ पर जहाँ पर कई सारी कठिनाइयां हैं, बावजूद उसके आप काम करते हैं। इसके लिए मैंने पूछा कि मुंबई अच्छी लगती है, ये अच्छा लगता है? मुझे तो विलेज अच्छा लग रहा है सर, वेरी गुड, ज्यादा वेरी से गुड, ज्यादा। वेरी गुड। वैसे वैसे आपकी और मेरी पसंद एक ही है, मुझे भी विलेज अच्छा लगता है। मुझे भी क्लाइमेट मुंबई, अच्छा मैं भी मुंबई का हूँ, मुझे मुंबई कतई अच्छी नहीं लगती। है। बहुत घुटन महसूस होती है मुझे मुंबई में। अभी अभी आपने भी जोक मार लिया हमारे सर के जैसा। नहीं, मुझे लगा। जोक नहीं, ये हकीकत है। अमर सर से मेरी बहुत बार बात हुई है, ये अच्छा हकीकत है। ओके। अभी एक जी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि वो वहां से फिर हम लोग एंड करेंगे या सवाल जवाब कुछ है वो ले लेंगे? नहीं, सवाल जवाब दे दो सर। 12 तारीख को आपके सर का बर्थडे के लिए कुछ खास इंतजाम किया था, कुछ खास डे रखा था। जी आपने जी। कितना बिजनेस लेके आए उस दिन? अभी तो देखिए सर, बिजनेस तो मैंने कर ही लिया है, कम से कम 10-15 एप्लीकेशंस है, लेकिन पेमेंट्स होल्ड पे है पार्टी वाले को। एक ग्रीन तो हो गया है प्रपोजल, बाकी का कल एक करूंगा। 50,000, 10 लाख का जीवन लाभ है, वो मैं कल दे दूंगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। वो तो है, लेकिन आपने आपने वहां पर आपके टीम में कुछ लीडर करके आपको नियुक्त किया गया है, एम आई राइट? जी जी, 11 बंदों को 11 बंदों के नाम है मेरे पास में। नाम सा और नंबर एक टीम बना है, टीम सत्यवान बहिर करके। ये साथिया हाथ बढ़ाना, ये हमारा ब्रीद वाक्य है हमारे टीम का। और कभी भी हम कोई भी जो सीनियर एजेंट हो या सभी एजेंट एक दूसरों को हेल्प करते हैं, विचारों से प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं काम करने के लिए। एक दूसरे को मदद करना हमारा धर्म हम समझते हैं सर। एक गुरुकुल है हमारे फपाल सर, एक अच्छे मार्गदर्शक है, उस हिसाब से हम अपना कार्य करते हैं सर। हाँ, आप अपना कार्य करते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने बताया अभी कि बाइक पर आप बैठे हो और आप पीछे आपकी मिसेस फोन कर रही है, ये कहाँ का कमिटमेंट है और कैसे आपका ये हुआ? ये दिमाग में कैसे आया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। मैं ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो गया था, वक्त कम था। सर का मैसेज मैंने देखा नहीं था, शाम में भेजा हुआ। मैंने सुबह सर को कॉल किया, देखा टीम सत्यवान भैर इतने नंबर है, उसका स्क्रीनशॉट सीधा ले लिया, मिसेस के मोबाइल पे भेज दिया, और मेरे नंबर से इन सबको फोन लगाओ, तब तक मीटिंग में पहुंच जाएंगे करके। 10 बजे मीटिंग है, सबको न्यूज जानी चाहिए, कान पे जानी चाहिए, इस हिसाब से सबको फोन कर लिया था वो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत हाई लेवल है आपकी कभी कमिटमेंट की। जी सर। और इसी से अभी अभी आप नहीं थे तो सर ने बात छेड़ी कि ये साल में आपका सीओटी बनना चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। तो अगर सीओटी बनना है आपको, तो किस तरीके से कामकाज करोगे सर? सबसे पहले ये तो मुझे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को छेड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उसमें से कौन कौन से कस्टमर्स है, कितने प्रीमियम्स दे रहे, 25,000 देने वाले, 50,000 देने वाले, 1 लाख देने वाले, इसकी लिस्ट करनी होगी मुझे। और के लिए कितना प्रीमियम और चाहिए वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद वर्क करना पड़ेगा, कॉल करना होगा, टेली कॉलिंग करनी होगी, अपॉइंटमेंट्स लेनी होगी। कस्टमर्स का कौन सा वक्त अच्छा है उसके लिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए कौन सा अच्छा वक्त है वो पहले देखना होगा, और उन वही वक्त निकाल कर उसे मिलना होगा, और पॉलिसीज क्लोज करनी होगी सर। अपने हिसाब से, यहाँ अपने हिसाब से चलते हैं अपन कि मुझे मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट कस्टमर से अगर मांगेगा तो पॉलिसी नहीं क्लोज होती है सर। अपने हिसाब से आपका कौन सा वक्त अच्छा रहेगा, उस हिसाब से उनसे ही बोलकर मीटिंग्स लेनी चाहिए, मुझे कहने का मतलब ये है सर। ओके, 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 ओके। अच्छा, सत्य। फ्री वर्क, क्योंकि बिजी वर्क में आप कोई कोई सभी एजेंट नहीं, लेकिन अपने हिसाब से अगर आप मिलने जाते हैं तो पॉलिसी नहीं मिलती है सर। बराबर है।
यहाँ पर नारायण जी है जो अनम्यूट, अगर मैं आपको अनम्यूट करूं, आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं ना? सर एक सेकंड सर एक सेकंड, फक्त त्यांचे मिसेस इक्वली साथीदार आहेत त्यांच्या या यशामध्ये. व्हिडिओ ऑफ आहे, पण 1 मिनिटासाठी फक्त त्यांना एक जरूर सत्यावंजी आहेत ना, त्या ताई आहेत ना? नाही आहेत, दीदीच्या मोबाईल वरती ऑन केलेलं आहे, कैलास भैर म्हणून आहे का तू? नाही, तुमच्या तिथं बोलवा. नाही, टेरेस वर आहे, मी टेरेस वर आहे. बरं, काकू ठीक आहे. तो पण तिथं आल्यानंतर आपण बोलूया. तो पण सर प्रश्न विचारतील तुम्हाला, ठीक आहे? ओके, कार्यक्रम संपायच्या आत फक्त त्यांना एकदा बोलायला द्या फक्त. यस. सुरेश जी, आपको कुछ बात करनी है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. सुरेश, मधुकर, हाथ ऊपर किया हुआ है. ओके. गजानन, आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट किया है आपको. ऍक्च्युली ते सर्व मीटिंग ऐकतच होती, दुसऱ्या अजून एका मोबाईल वरून आलेली आहे. बरोबर, तिला कळलं. धनंजय, आपको कुछ बात करनी है? धनंजय, हाँ सर, थोड़ा लेट से ज्वाइन किए. हाँ, बोला धनंजय. हाँ, क्या अचीवमेंट है सर ये सत्यवान जी का? आवाज ब्रेक होते है, आवाज येत नाही तुमचा. मोहिनी पाटिल, प्लीज अनम्यूट. हाँ, बोलिए. नमस्कार सर, मुझे पूछना था, वो दिन में कितने कॉल करते हैं और कितना? वेरी गुड. दिन में कितने कॉल करते हो आप? सर जी, दिल में लगता है उतने, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, मुझे पॉलिसीज मिलने की उम्मीद जगी नहीं होती, तब तक मैं कॉल करते रहता हूँ. ऐसे लगता है कि मुझे पॉलिसी मिलेगी, ये 1 होगी, 2 होगी, या कुछ तो क्वांटिटी मेरे दिल में आ जाएगी, ये कंफर्म पॉलिसी होने वाली, तब तक मेरे कॉल नहीं बंद होते. मतलब कॉल करते ही रहते हो? हाँ, जब तक मीट्स नहीं मिलती, सामने की कोई सीमा नहीं है. हाँ जी. ओके. जंगल में शेर, सुनिए सर, एग्जांपल देता हूँ. जंगल में शेर जब आवाज करता है, गर्जना करता है, उस समय क्या होता है? सारे प्राणी जो है वो घबर जाते हैं. लेकिन शेर को क्या लगता है कि मुझे शिकार नहीं मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं है, वो शिकार तो पाता ही है. ये गलत है. शेर को लगता है कहीं से तो भी आवाज होगी. सुनिए, हाँ, कहीं से तो भी आवाज होगी और मैं मेरी चाल चलूंगा. हाँ, यस, एब्सोल्युटली राइट. वेरी गुड. तो यही है, वही प्रोसीजर है, अपने ऊपर डिपेंड करती है कि कहीं से तो भी मुझे पॉलिसी मिलेगी. ये जो उम्मीद है, यही बिजनेस की एक उम्मीद है कि होते जाता है बिजनेस. वेरी गुड. लेकिन इसमें नहीं मिलेगा सोचकर अपन कुछ भी नहीं करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा. यस. चलो, मैं एक चीज आपको सर पूछता हूँ. आपके विकास अधिकारी भी आपके सामने है. आपके विकास अधिकारी, क्या आप सभी बातें सुनते हो? हाँ जी. सत्यवान जी? हाँ जी, सभी बातें सुनते हो? सभी बातें, कुछ प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कभी कोई भी बात को हम ना नहीं कहते सर. कोई भी बात हम तो सुन लेते. अभी उन्होंने एक बात की कि सत्यवान जी को मैं लोनावाला भेज रहा हूँ 16 तारीख को. आप नहीं थे, तो क्या आप 16 तारीख को आ जाएंगे लोनावाला? आ जाएंगे. चलो, अमर जी आने वाले हैं, कंफर्म है इनका. और ऐसे बंदे चाहिए हमें, क्योंकि लोनावाला में सारे लोग जो है एमडीआरटी बहुत लोग हैं, तो उसमें एक सत्यवान जी भी आएंगे, तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी. लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और सत्यवान जी वह सीओटी तो 100% बनेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ. ठीक है ना? यस सर. उनकी मिसेस आई हुई है. एक सवाल मैं सिर्फ पूछना चाहूंगा, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बस.
जरूर जरूर मराठी में बोलूंगा वो. कहाँ है? ताई या तुम्ही समोर या. ये देखिए सर. नमस्कार सर. हाँ नमस्कार नमस्कार. गावात आपकी शक्ति हो और आज नवदुर्गा का महोत्सव चल रहा है, तो आप उनकी शक्ति हो, आप उनकी दुर्गा करके उनके पीछे खड़ी हो. बोलिए. गावात ज्याला ओळखत नाही असा आपला पती एकेकाळ तुम्ही बघितलेला आहे आणि आज सत्यवान बहिर 2 वेळेसचा MDRT आपलं स्वतःचं गाव 2दा भीमाग्राम करणारा माणूस म्हणजे काय म्हणतात विशेष एजंट. आणि ज्यावेळेस सगळे असे बघतात किंवा सत्यवानची एकदम 360 डिग्री मध्ये प्रगती झालेली आहे किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे, त्यावेळेस तुम्हाला एक पत्नी म्हणून कसं वाटतं? आणि या सगळ्या त्यांच्या प्रवासामध्ये तुम्ही, मी नेहमीच म्हणतो की सावलीसारखी साथ दिलेली आहे, तर कसं वाटतं तुम्हाला असं बघितल्यानंतर? मराठीत बोला चालेल. हा मराठीच बोला. तुमच्यामुळे मी मराठीत बोललोय. हा आवाज येत नाही, तुम्ही बोला. MDRT झाल्याबद्दल तर खूपच चांगलं वाटतं आणि गावामध्ये म्हणजे सगळ्यात म्हणजे नाव कमवलंय, ह्याच्यामुळे मला अभिमान आहे त्यांचा. असं नाही की काही नाही म्हणून. आणि इथून पुढे पण त्यांनी अशीच प्रगती करायची इच्छा आहे माझी आणि मी सदा त्यांच्या पाठोपाठ राहीन, ही पण तुम्हाला सांगते मी. येस. थँक्यू. कारण काय आहे, तुम्ही त्यांच्या पाठी खंबीरपणे उभे आहात, त्यांना साथ देताय म्हणून ते काम करू शकतायत. येस. हो सर. यस. मधुकर जी, तुम्हाला काय विचारायचे? मधुकर धरणे, आपको कुछ पूछना है? बहुत लोगों ने हाथ तो ऊपर किए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है. सर असू शकतं त्यांनी पहिल्यांदा केली होती चुकून. आपण चॅट मध्ये टाकायला लावलं तर सोपं पडेल सर. मग ओके भाई, चार्ट करता हूँ. चलो चार्ट ओपन करता हूँ. सो इट्स गुड कि चार्ट ओपन करूँ तो कुछ. चार्ट ओपन किया है मैंने. शुभम यादव, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलिए शुभम यादव, बोलिए शुभम. बोलिए, अनम्यूट कीजिए. हाँ बोलिए. आ रही आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए. सर, हम नई पॉलिसी के लिए जाते हैं तो कस्टमर बहुत बार बोल रहे हैं कि पुरानी पॉलिसी बहुत है, तो इसके लिए क्या करना है सर? सत्वांजी ऐकलं का? हो ऐकलंय. काय नाहीये. हिंदीत बोला, तुम्ही हिंदीत बोला. पुरानी पॉलिसी बहुत है ऐसे कस्टमर जहां पर कहते हैं, देखिए इसलिए नहीं कहते कि मुझे पॉलिसी नहीं लेनी है, उनकी पॉलिसी है इसलिए कहते हो. नहीं सर, कैसा उनके 2-3 अगर चालू है तो उसके बाद अपन कैसा सेल करेंगे, ये पूछा था. हाँ 2-3 देखिए उसका, देखिए अगर कैपेसिटी है तो ही पॉलिसी दे सकते हैं. देखिए सर, ये जो प्लान मैं बता रहा हूँ एक बार सुन लीजिए. मैं यही कहता कस्टमर को, देखिए अगर पास हो गए तो मोस्टली 50% चांसेस होता है इसमें कि पॉलिसी हो जाती है, मतलब नए अपनी भी पॉलिसी ले लेता है. हाँ. जैसे इससे पहले 2-3 एजेंट से उन्होंने ले ली होती है और अपने से भी ले लेता है. जब उनको अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं तो वो जब कहता है कि मेरी 2-3 पॉलिसी, तो अपन वहीं पर ब्रेक कर देते हैं. ठीक है चलो, मुझे लगा था कि आपकी पॉलिसी नहीं रहेगी. ये मत कहो LIC पॉलिसी लेनी या नहीं लेनी है, पहले ये मत कहो. और उसने कहा भी कि मेरी पहली पॉलिसी है, तो मेरा एक प्रेजेंटेशन आप देख लो, उस हिसाब से अपना प्लान बताओ. और वो जितनी पहली पॉलिसी है वो कौन सी नीड्स उसकी पूरी करती है वो पॉलिसी. अगर वो पूरी तरह से नीड पूरी नहीं करती वो भी उसको दो. और ये पॉलिसी कितनी मेरी पॉलिसी है, मेरा प्लान जो है कितना नीड्स आपका कंप्लीट करता है ये दिखाओ. हो सकता है वो आपकी पॉलिसी ले लेगा. और ज्यादा से ज्यादा एक कस्टमर अगर कहता है कि मेरी बहुत पॉलिसी है, तो उस पे एक ही कस्टमर पे डिपेंड मत रहो. और प्रोस्पेक्टिंग में नेक्स्ट इसका इलाज है नेक्स्ट, वही पॉलिसी ले लेगा करके वही पर धैर्य मत छोड़ो.
ये कहने का मतलब है मेरा। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो और पॉलिसीज मिलेगी, और हो सकता है कि वो जो 3 पॉलिसी वाला बंदा जिसको आपने प्लान समझाया खुद का, हो सकता है कि वो बाद में फिर आपको हटका सकता है, मुझे पॉलिसी आपका प्लान लेना है करके। ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद उन्होंने पॉलिसी मेरे से वापस ली, जिनकी पहले ज्यादा पॉलिसियां थी। यस सर। हेलो सुन रहे? हेलो सुन रहे? सर आप म्यूट हो गए राजेश सर। हाँ सत्यवान जी तुमचं ऐकायला येते सर, म्यूट आहेत आपण। राजेश सर आपण म्यूट आहात। जहाँ हाँ, पर बाबा सो बोला। बात बाबा अपनी सुधाकर स्कूल बोला। नहीं होनी चाहिए। हेलो जब हेलो भी वो बोला। कस्टमर बोलता है कि मेरी पहली पॉलिसी है, उस समय में सत्यवान सर अपनी बात कंप्लीट होऊन द्या खत्म सर, मी नहीं हो। बोलतो। हाँ बोला बोला तुम्ही हेलो बोला बाबा सो। बोला। हाँ हा सर, मला तो सत्यवान सरांना एवढंच विचारायचं आहे। ऍक्च्युली मी ग्रामीण आवाज कमी आला। आवाज अच्छी तरह से नहीं सत्यवान जी आया। तुम्ही नाही सत्यवान जी समोरचे प्रश्न विचारताय, थांबा। हा ओके बाबा सो ग्रामीण बोला। भागामध्ये business हा तर मला प्रश्न एवढाच मला विचारायचा आहे, ग्रामीण भागात नंबर ऑफ पॉलिसीज, नंबर ऑफ लाईव्ह होतात, बिझनेस पण होतो, पण सर मला असं निदर्शनास आलं की लॅप्सेशन रेशो पण खूप होतोय। पण तुम्ही तसं तर म्हणजे तुम्हाला तसं काय वाटलं का कधी, किंवा लॅप्सेशन रेशो जर तुमचा वाढला असेल तर तो तुम्ही कंट्रोल कसा करताय, किंवा त्याच्यासाठी तुम्ही काय वेगळे आयडियाज लढवताय का? हो हो, लॅप्सेशन रेशो माझा नाहीये जास्त। 507 पॉलिसी मधून 23 पॉलिसीज लॅप्सेशन मध्ये आहेत आज रोजी, 23 फक्त। आणि विशेष म्हणजे त्यांची लिस्ट काढतो, आणि खरोखर प्रॉब्लेम आहे का काय आहे का भरायची नाही याच्याविषयी फॉलोअप ठेवतो। पर डे ला माझे जवळजवळ लक्षच असतंय। माझ्या घरामध्ये मी भिंतीला लॅब्स लोकांची लिस्ट लावलेली आहे। लॅब्स जे ओके जे कस्टमर आहेत ते डोळ्यासमोर यावात, आणि कधी भेट झाली काही झालं तर त्यांना ते समजून सांगावं की कंटिन्युअसली करून टाका म्हणून। तुम्ही तुमचं हा आधार कार्ड आणि लागेल। सत्यवान साहेब, आणखी एक माझा प्रश्न तुम्हाला आहे की आता ग्रामीण भागामध्ये जास्तीत जास्त लोक, ग्रामीण मध्ये म्हटलं तर जास्तीत जास्त शेती प्रधान, म्हणजे आपण शेतकरी वर्ग जास्त आहे। हो जो हो नोकरी वर्ग येतो तो कमी प्रमाणात येतो, पण शेतकऱ्यांचं कसं बरोबर. आता आपण बघतोय, पूर येतो, कधी दुष्काळ येतो, ह्याला कसं तुम्ही कसं फेस करताय की त्यावेळेस प्रीमियमचा प्रॉब्लेम येतो आणि त्याच्याकडून प्रीमियम घ्यायचा आपल्याला, पॉलिसी पण लॅप्स होऊ द्यायची नाही, याच्यासाठी काय वेगळे असे तुम्ही आयडिया करता का? खरोखरच ज्यांच्याकडे पैसा नाहीये त्यांच्या एक्सप्रेशन वरूनच कळतंय की पैसा नाहीये। पण अशी एक लिस्ट करतो की प्रॉब्लेम सध्या जरी असलं की निसर्गाने साथ जरी दिलेली नसली, पण सर्व शेतकरी असे नसतात की त्यांच्याकडे पैसा नसतो। पहिला पैसा असतो, काही येणार असतो, कुठून तरी अनुदान येणार असतं किंवा विमा येणार असतो। अशा वेळेस त्यांना प्रपोज करतो, मोठे शेतकरी बघायचे ज्यांचा पिढ्यांचा पैसा आहे त्यांच्याजवळ, असे शेतकरी पाहायचे आणि त्यांना कन्व्हिन्स करायचं पॉलिसी करण्यासाठी। जर नाही तुम्ही सर, मी पॉलिसी माझं काय म्हणणं आहे की जर आपण बिझनेस मध्ये कंटिन्युअसली सातत्य ठेवतोय तर आपल्याला लगेच कळणार की आपल्याला पॉलिसी कुणाकुणाकडनं मिळणार आहेत अशा काळामध्ये। ओके, राजेश सर, आणखी एक मला प्रश्न विचारायचा होता सत्यवान सरांना, तुमची परमिशन असेल तर विचारू का? विचारा। सत्यवान साहेब, ऍक्च्युली ग्रामीण भागामध्ये, मी आता ऍक्च्युली मुंबईमधून बिझनेस करतोय, पण ग्रामीण भागामध्ये मी जेव्हा बिझनेस करायला जातो ना, तर बरेच गावचे एजंट, म्हणजे जे रुरल एरियामध्ये काम करतात, बरेच एजंट लोकांच्या मध्ये रिबेट देण्याची प्रथा आहे, माझ्या निदर्शनास आली। तर तुम्ही हो तसं काय हो, रिबेट वगैरे देता का, किंवा जर देत असेल कोणी तर तुम्ही कसं त्यांना रिबेट न देता फेस करताय, की कसं करता? मग त्याच्यामुळेच मी ती सवय लावून घेतलेली नाहीये मला स्वतःला पहिल्या पॉलिसी पासून ते। पण काय होतं कधी कधी आता दुसऱ्या इतर एजंट नी जर रिबीट, माझ्या 3 पॉलिसीज कुलिंग ऑफ झालेल्या आहेत, मी 1ही रुपया रिबीट दिलेला नाहीये।
आणि काय होतं की आपण जेव्हा अशा गोष्टी करायला लागतो तर आपल्याच बिझनेस वरती परिणाम नंतरच्या काळामध्ये पडतो. मग बिझनेसचं सातत्य राहणार नाही. म्हणजे नाही का, जो बिझनेस आपण जी सवय ग्राहकाला लावलेली ती सवय शेवटपर्यंत त्याच्या थ्रू त्याचा रेफरन्स त्याला किती भेटलंय, त्या ह्याला किती भेटलंय हाच विषय होत राहणार. मग त्याला आपण मी जे सुरुवातीला बोललेलो की ग्राहकाच्या गरजा ओळखून जे प्लॅन देतो त्या गरजाला काहीच महत्व राहणार. माझी काही गरज नाही, डायरेक्ट ग्राहक बोलणार ना उद्याच्याला. त्यांच्या प्रेफरन्स नुसार त्यांच्या पाहुण्यानुसार ज्या पॉलिसी यायच्या त्या सुद्धा पॉलिसीज बंद होतील. कारण तुम्हाला हे द्यावंच लागेल, नाही तर मग ती हॅलो. हा सत्यवान सर, हा खूप छान प्रकारे ऐकलंय का म्हणणं? नाही, तुम्ही खूप छान प्रकारे सांगितलं आणि ऍक्च्युली माझा त्या गोष्टीला विरोध आहे. रिपीट देणं हे एजंट लोकांनी एकमेकाच्या पायावर आपण धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. सर तुम्ही खूप छान प्रकारे सांगितलं आणि इथून पुढच्या तुमच्या कारकिर्दीसाठी माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. पूर्ण गुरुकुल जीवनकडून शुभेच्छा. धन्यवाद सर. सत्यवान जी, हमें अभी लोनावाला में मिलने वाले हैं। जी सर, शुक्रिया सर. बराबर ना अमर जी? बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ सर, यस सर, यस यस। जो लोग यहाँ पर अभी लोनावला के लिए जो नहीं आ रहे हैं ना, वो राजेश सर त्यांना बोलवा, प्लीज बोलवा. मी भेटू इच्छितो, प्लीज बोलवा. मी येतो लोणावळ्याला. नहीं वो आने वाले हैं. मैं नहीं, वो मेरा नहीं मानेंगे बाबा, वो अमर जी का मानेंगे, मेरा कुछ नहीं मानेंगे. अमर सर तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. सत्यवान जी लोनावला आ रहे हैं और मैं सभी लोगों को दरख्वास्त करूंगा कि सत्यवान जी आपको आपने यहाँ पर तो ऑनलाइन देखा है, लेकिन अगर वहां पर आप सत्यवान जी को वहां पर आप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूं. और इसीलिए लोनावला में आज का दिन लास्ट दिन है रजिस्ट्रेशन करने का. उसका 4,000 रुपया कॉस्टिंग रखा है हमने. इसमें रेसिडेंशियल सेशन है सैटरडे को. राजेश सर. हॅलो राजेश सर. हा बोला. बाबासाहेब सरगर, मी सगळ्या एजंट लोकांसाठी एक आवाहन करू इच्छितो, तुमची परमिशन असेल तर. हा बोला. हिंदी बोला, हिंदी बोलो, हिंदी में मैसेज आता है. हाय फ्रेंड्स, मैं 895 ब्रांच मुंबई से एजेंसी ले रही है, लेकिन पिछले एक 1.5 महीने पहले राजेश जादव सर ने लोनावला में ही एक फ्री सेशन अटेंड किया था, जिसको मैंने ज्वाइन किया था. उधर बहुत इतनी अच्छी बातें हो गई, इतना अच्छा कुछ मिला ना. तब से मैं जो कुछ भी फ्री सेशन से जो चार्जेबल सेशन से वो भी मैं रेगुलरली अटेंड करता हूँ. तो अभी लोनावला में जो 16 और 17 तारीख को जो क्या बोलते हैं बहुत बड़ा कारवा होने वाला है. और राजेश सर ने इतना बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी किया है. बहुत सारे लोगों को बुलाए, सीओटी टीओटी हर फील्ड में जो काम करता है उन लोगों को बुलाया है. सब मैं उनमें से मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो पंढरपुर से बिलोंग कर रहे हैं. तो इतना मेरे को अच्छा लगा. मैं राजेश सर को आज ही फोन करके पे किया है. मैं एजेंट करके आप सभी लोगों को मैं क्या बोलता हूँ आह्वान कर रहा हूँ. 4,000 तो कुछ भी नहीं है, 40,000 के भी ऊपर से मिलने वाला है. कम से कम मैं बोल रहा हूँ 4 लाख के ऊपर हम कमाएंगे 100% 2 दिन में. लेकिन मैं आप सबको मैं आह्वान करता हूँ, जितना हो सके लोनावला के कार्यक्रम में आ जाओ. बहुत कुछ मिलने वाला है. कम से कम 8-10 ऐसे हस्तियां हमको मिलने वाले फेस टू फेस, वो भी ऑनलाइन नहीं है, फेस टू फेस. साथ में 2 दिन रहने का मौका मिल रहा है. तो मैं दरख्वास्त करूंगा हर एजेंट जो अभी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई बहनों आ जाओ. बहुत गुरुकुल जीवन की तरफ से और राजेश सर के वजह से हमको ये मिल रहा है और कम कॉस्ट में मिल रहा है. दोस्तों बहुत सारे मैंने कोर्स बम्बई में इतने कॉस्ट में किए है ना, वो कॉस्ट में नहीं बता सकता. ज्यादा वक्त नहीं लूंगा. जितना हो सके सर से कांटेक्ट कीजिए और इन्वॉल्व हो जाइए प्लीज. सर कंटिन्यू करा. सर एक बार लोनावला बता दो लोगों के लिए, मैसेज आ रहे हैं वैसे. हाँ वो बताता हूँ मैं. लेकिन तब तक अमर जी आप भी बात कीजिए लोनावला के बारे में, जो आपका सेशन हुआ था. यस.
दोस्तों अगर आप देख लो कि हम ऑफलाइन बात करते हैं तो इतना आनंद आता है और हमें एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें करना चाहिए, लेकिन हम अगर मान लो इतने लोग एक साथ एक विजन, एक इंस्पिरेशन या एक विजन लेकर अगर हम चलते हैं और साथ में मिलते हैं तो कितना इंस्पिरेशन रहेगा, वो साल भर चलेगा। और दूसरी बात, जैसे अभी सागर ने बताया कि आप आपस में जुड़े रहोगे हमेशा के लिए, या कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो आप आपस में इतने अच्छे रिश्ते बन जाते हैं 2 दिन में भी कि अगर मान लो हम किसी वजह से अपने फोकस से हट रहे तो डिफोकस हो रहे तो फिर हम फोकस पे आ जाते हैं और अपना जो गोल है वो हम अचीव कर लेते हैं। और अगर आपने इसमें देखा होगा कि कौन स्पीकर है, तो आप देख सकते हो बालाजी जादव, ये बहुत बड़े नेशनल लेवल के मोटिवेटर है। अतुल गायकवाड़ सर है, इनके आपने प्रोग्राम किए होंगे फिजिकल टू डिजिटल वाले। अभिजीत देसाई सर तो सबके लिए परिचित ही है। प्लान स्पेशलिस्ट जो है गिरीश जनबंधु सर है और रमेश जोशी सर है। और राजेश यादव सर की हमेशा एक खास बात रहती है कि सरप्राइज ये हमेशा रहता है और बियॉन्ड प्रॉमिस देने की उनकी एक आदत है। जितना आपने सोचा होगा उससे ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा बढ़िया देने की उनकी आदत है। और जो होटल है वो हम खुद रह चुके हैं वहां पर। करीब करीब हम 114 डेवलपमेंट ऑफिसर थे जो पूरे भारतवर्ष से वहां आए थे। साउथ से भी थे, दिल्ली से भी थे, सभी तरफ से लोग थे। और जो वहां मतलब जैसे कहते हैं ना विचार मंथन, उसमें जो अमृत निकलता है वो वाकई ही बहुत कारगर सिद्ध होता है। अपना पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म करने की ट्रांसफॉर्म कर देता है, ऐसा उसमें विचार मंथन होता है। तो ये सिर्फ आपके लिए गुरुकुल जीवन ने सिर्फ 3,999 यानी सिर्फ 4,000 में ये उपलब्ध किया है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि राजेश सर जितना कम पैसों में देते उससे ज्यादा कभी कभी खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए उन्होंने ये सिर्फ 4,000 रुपए में रखा है। तो अब तक मेरे ख्याल से 25-30 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बहुत अच्छी साइट है, यहाँ फूड स्टे बहुत बढ़िया क्वालिटी का रहेगा। ये ब्रिजेश सर का भी आपको एक सेशन मिलने वाला है। तो मेरी अनुरोध है आपसे, दरख्वास्त है, जैसे आपको अभी ऑनलाइन सुनने में सत्यवान को सुनने में मजा आ रहा है तो आप सोचोगे कि ये इतनी बड़ी हस्तियों को जब हम ऑफलाइन में सुनेंगे, उनसे उनके साथ रहेंगे 2 दिन, तो हम कितना मोटिवेट इंस्पायर होंगे और हमारी विजन कहाँ की कहाँ चली गई होगी। तो जैसे सागर ने अभी आप सभी को आह्वान किया, अपील किया, मैं भी अपनी ओर से आपको अपील करता हूं कि आप ये प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। ये लाइफ टर्निंग टूर रहेगा आपका, एजुकेशनल टूर रहेगा, ऐसा सोच के आप यहाँ आइएगा। और ये जगह भी ऐसी है कि लोनावला, जहाँ हर कोई जाना पसंद करता है। ठीक है, यस सर। ये जो होटल है ये आपका ही होटल है, हमारा ही होटल है, वो जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर का मीटिंग हुआ था वही ये होटल है। ये ब्रिजेश ठाकुर है जो लोनावला के ही है, जिन्होंने पिछले साल 5.5 करोड़ का प्रीमियम लेके आया था और एक ही पॉलिसी में एक ही झटके में 2.5 करोड़ का प्रीमियम था जीवन शांति में। तो ये सीओटी बने हैं एजेंट्स और ये वहां पर आपको मिलेंगे सुनने के लिए। तात्या शेवाड़े जी आपको मिलेंगे, अभी सत्यवान जी आने के लिए तैयार, तो सत्यवान जी मिलेंगे। और भी बहुत सारे एजेंट है, एमडीआरटी एजेंट है, जैसे जमशीद जी है फ्रॉम नगर, गदादे सर के तीन लोग हैं, तीनों एमडीआरटी है, वो आने वाले हैं। पंढरपुर से भी कोई आए वो भी एमडीआरटी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है आपको एमडीआरटी मिलेंगे। और एमडीआरटी जब आपके आजू बाजू में इर्द गिर्द में रहेंगे तो आप एमडीआरटी के सिवा कुछ सोचेंगे भी नहीं। और इसके साथ ये होटल का ये है जहाँ से बालकनी से ये था, ये होटल का एंट्रेंस है, यहाँ से आपको होटल में आना है। तो ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 में रहना, खाना, ब्रेकफास्ट, हाई टी, ये वो सारी चीजें मिल रही है। साथ ही में सभी लोगों का आपको ये भी मिल रहा है। सुबह 10 बजे हमने चेक इन रखा है, सुबह 10 बजे चेक इन है और उसके बाद में 12:30 बजे हमारा लंच है। 2 बजे हमारा पहला सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। बालाजी यादव जो है हमारे सेल्स से शुरू करेंगे। उसके बाद में अतुल गायकवाड़ सर का जी भी सेशन है, बिजनेसमैन लोगों का इंश्योरेंस किस तरीके से निकालना है, बिजनेसमैन लोगों को टैप कैसे करना है, उसके बारे में रहेगा। ये बीच बीच में आपका ब्रेक रहेगा, हर एक सेशन के बाद ब्रेक रहेगा, चाय कॉफी रहेगी। उसके बाद में उसका ये रहेगा, शाम को भी एक सेशन रहेगा जो हमने
8 बजे या 9 बजे वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सुबह जिनको वॉकिंग के लिए जाना है तुंगारली डैम जा सकते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग। फिर वापस 10 बजे अपना सेशन शुरू हो जाएगा। सुबह अपना जो सेशन है उसमें तात्या शिवाड़ी जी आएंगे। अगर ये जो ब्रजेश मिश्रा जो है, ब्रजेश ठाकुर जो है वो आ जाएंगे। और हमारा एक बहुत ही सरप्राइज आइटम जो है, मैं उसका नाम डिक्लेयर नहीं क्योंकि कर रहे हो क्योंकि फिल्म स्टार है, जाना माना फिल्म स्टार है, लोग उनको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। फ्रॉम मुंबई ही वो आने वाला है, जो फिल्म स्टार होने के बावजूद इंडियन टीवी है। तो ऐसे लोगों को आपको सुनना है। इस तरीके से मैंने अभी आज ही अमर जी से बात की कि मैं 4-5 सालों से लगा हुआ हूँ सचिन तेंदुलकर के पीछे, कि सचिन तेंदुलकर कब आए। तभी तो ऑनलाइन भी नहीं था, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर मुझसे 5 लाख रुपया मांग रहा था। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर को ऑनलाइन लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एक बार अगर सचिन तेंदुलकर हमारे यहाँ पर आ जाएगा, प्लेटफॉर्म पे गुरुकुल जीवन के मंच पर आ जाएगा, तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी और बहुत बढ़िया ये होगा। ऐसी बहुत जानी मानी हस्ती से काम चल रहा है, बातें बन रही है। देखे तो लाइन में बहुत सारे स्पीकर है, मतलब एक दिन में मैं 4-4, 5-5 स्पीकर को खड़ा करूं, इस तरीके की माहौल, इस तरीके के लाइन मेरे पास अभी है। लेकिन चाहता तो ये हूं, और कई सारे लोग अभी मुझे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। अमर जी, मैं आपको बोलना भूल गया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं, बोलते हैं कि ये आप प्रोग्राम आपके मंच से ये करो वो करो वगैरह वगैरह। और निगोशिएशन में तो क्या मालूम नहीं, माँ के कोख से सीख के आया हूँ निगोशिएशन, तो वो मैं करता हूँ तब तो वो उनके छक्के छूट जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार इतने में नहीं होगा करके वो बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों को उतना कम दाम में ये सारी चीजें मिले। इतना लैविश होटल जिसमें ट्रेनिंग भी, ये भी वो भी, एक बहुत बड़ा एजेंट है जिसने मुंबई में ट्रेनिंग रखा है, और उसका ट्रेनिंग का एक दिन का कॉस्ट 4,000 रुपया है। तो मैं यहाँ पर 2 दिन का खाना पीना रहना सहना वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ 4,000 में। तो अभी भी आपने बोला था संजय चौधरी सर औरंगाबाद के, उन्होंने पैसा दे दिया है। 4 लोग वो बुक हुए, वो खुद डेवलपमेंट ऑफिसर अपने 3 लोगों को लेकर आ रहे हैं। और भी एक एजेंट डेवलपमेंट ऑफिसर से बात हुई, वो भी 5 लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो अभी लगभग संख्या मेरे हिसाब से 45 के आसपास गई है, जहां पर मतलब लोग अभी आएंगे। तो एक बड़ा कारवा, बड़ा माहौल बनेगा। और कल तो दशहरा है, तो कल मैं कुछ सेशन रखने वाला हूँ, क्योंकि कल मेरे को पूरा ये तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन आज क्लोज किया है। आज जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा 12 बजे तक उसका हो जाएगा। बाबा सागर ने भी आज सुबह ही उसका रजिस्ट्रेशन किया है। तो ये सारी जो चीजें है ना, सारा वो जो इंतजाम करना है और कर रहा हूँ, ये एक ही है कि इसमें फायदा आप उठा लो। अगर आप इसे अच्छी तरीके से इसका फायदा उठाओगे तो आप एमडीआरटी बनोगे, आपके जेब में पैसा जाएगा। अगर सत्यवान जैसा एक आदमी गांव खड़े में रहकर इतनी सारी तकलीफें झेलकर अगर एमडीआरटी कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और इसीलिए मैं बाकी भी सवाल जवाब नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सत्यवान जी अभी जब आएंगे एमडीआर वहां पर लोनावाला में, तो उनसे ही बात करेंगे, बहुत सारे लोग उनसे मिलेंगे, क्योंकि अभी तो सत्यवान जी सेलिब्रिटी बन गए ऑल ओवर इंडिया में। और ऐसे लोग जो होते हैं, जब ऐसे लोगों को जब सुनते हैं, बात करते हैं, रमेश जोशी जी हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, वो उनके आइडियाज अगर आप सुनेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज और ये सारे, तो आप हक्का बक्का रह जाएंगे। आप बोलेंगे यार ये कौन से बंदे को सर लेके आ गए। ऐसे अलग अलग चीज, अलग अलग हस्तियां आपके सामने होगी। और एक हम गेम भी करने वाले हैं, जो मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ भी किया था, तो वही गेम मैं इनके साथ भी करने वाला हूँ अमर जी, ताकि वो भी इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगा। तो हंसते हंसते खेलते खेलते भी सीखेंगे, और बहुत एंजॉय भी करेंगे। और साथ साथ में बहुत एजुकेशनल सेमिनार, प्योरली एजुकेशनल सेमिनार। तो इसमें सीखने लायक बहुत कुछ चीज है। मेरा तो ये मानना है, और मानना भी है, और ये सही भी है। ये डेवलपमेंट ऑफिसर का जो सेशन होता है, उनको ये मलावर जी उनके साक्षी, उनको मालूम है, जो अपने लोगों से सीखने को मिलता है ना, वो मैं बोलता हूँ कि बाहर वाले ट्रेनर से नहीं सीखने को मिलता है। तो मैं ज्यादा तो बढ़ावा इनको ही दूंगा कि जो जिन्होंने एमडीआरटी किया हुआ है, उनसे सीखने के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा ज्यादा से ज्यादा।
और बाहर के वाले लोगों से उतना ये नहीं होगा, ऐसा मेरा ये है मानना है। और मैं जरूर बोलूंगा आपके लिए कि ये मौका हाथ से मत गवाओ। ये जो मौका है इसे हाथ से मत गवाओ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए, और इसे आप कतई मत गवाओ। इसे आप एट एनी कॉस्ट, ये मैंने नंबर यहाँ पर दिया, स्क्रीनशॉट आप लेकर इमीडिएटली पे कर सकते हो। लास्ट चांस फॉर यू। और इससे आगे मैं अभी एंड जो है वो अमर जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप एंड करो। और सत्यवान जी, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और आपको मैं लोनावाला देखना चाहता हूँ। और अमर जी से मैं बात करता हूँ। अमर जी, प्लीज एंड ऑफ द सेशन नाउ। यस यस यस। दोस्तों, गुरुकुल जीवन की ये जो परंपरा है, साथ ही हाथ बढ़ाना या कहिए जोत से जोत जगाते चलो, तो आप सब इसके पार्टिसिपेंट हो। देखो दोस्तों, निगेटिव बात हम तुरंत फैलाते हैं, लेकिन असली ताकत, असली सहन शक्ति वहीं लगती है जहां आपको पॉजिटिव बातें फैलानी है। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि अगर आपने इसमें इनरोल किया है तो एटलीस्ट आप आपके किसी एक दोस्त को भी मतलब उसको आग्रह करो, अपील करो कि आप भी ये ज्वाइन करें। जैसे मैंने कहा कि ये आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला टूर रहेगा, एजुकेशनल टूर रहेगा। और दूसरी बात, अगर आप गुरुकुल जीवन से जुड़े नहीं हो तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर साहब के साथ आप इस मतलब बने रहो। और ये जितने भी गुरुकुल जीवन के प्रोग्राम है और इस प्लेटफॉर्म पे आने वाला जो भी बंदा है, वो हर एक इतना मायने रखता है कि वो आपकी जिंदगी अच्छी तरह से पॉजिटिवली वो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करे। तो आगे से भी आप गुरुकुल जीवन के साथ बने रहिएगा, जितना हो सके उतना ऑफलाइन ऑनलाइन जितने भी सेशंस है, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, आप करते रहिएगा। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि हमने अपना गोल कब अचीव कर लिया, या फिर हमने आज जो ऊंचाई छू ली है वो कैसे छू ली है, ठीक ना। तो यही है। और मैं फिर से राजेश यादव सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। दोस्तों, वैयक्तिक निजी स्वार्थ कुछ भी ना होने के बावजूद ये बंदा अपनी फ्रेटर्निटी के लिए इतना काम कर रहा है, जो पेड़ भी कोई काम इतना नहीं कर सकता, मतलब पेड़ पैसे देकर भी कोई इतना काम नहीं कर सकता था। आपने देखा होगा कि सर के मैसेजेस जो है वो रात 12 बजे तक चलते हैं, और कल आपकी नींद खुलने से पहले उनका मैसेज आ चुका होगा आपको। तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ अपनी फ्रेटर्निटी के लिए, तो हमें तो सिर्फ अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए करना है। तो हम क्यों ना हम इस अच्छे काम में उनका सहयोग दे और अपनी बिरादरी के लिए एक अच्छा मैसेंजर बने, ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए। गुरुकुल जीवन से बने रहिए और नई नई ऊंची बुलंदियों को छूते रहिए। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राजेश सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी रहिए। रुको सर, रुको। एक और चीज मैं थोड़ा डिक्लेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। 1 नवंबर से हम एक सीरीज शुरू करेंगे, क्योंकि 1 नवंबर से 14 नवंबर तक बाल दिन है। 14 नवंबर को बाल दिन होता है, पंडित नेहरू जी का बाल दिन होता है। तो 14 नवंबर तक या उसके पहले मुझे अभी उतना ये नहीं, लेकिन 1 नवंबर से सीरीज शुरू हो जाएगा। उस सीरीज में क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, बहुत सारे एजेंट्स है, जिनके बच्चे जो है ना वो काफी कुछ ना कुछ उन्होंने किया है, कुछ ना कुछ हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल देवेंद्र करके एक कोल्हापुर के डेवलपमेंट ऑफिसर है, देवेंद्र इंगड़े। उनकी बेटी जो है ना वो फिल्म स्टार है। एक शैलेश पोटे करके डेवलपमेंट ऑफिसर है मुंबई की, उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे कई लोग रहेंगे जो जिनके बेटे और बेटी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, अलग अलग चीज करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 1 तारीख से एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें मुझे आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास उतने वक्ता है नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपसे सहयोग ऐसा चाहिए कि ऐसे लोग, मुझे आपसे चाहिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी, या आपके कोई भी मतलब आपका एजेंट मित्र हो, उसका बेटा, उसकी बेटी, कोई भी, तो मुझे आप उनसे उसका कॉन्टेक्ट है, उसने कुछ हासिल किया है। हम क्या करेंगे, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे। हम उन्होंने कैसे हासिल किया, जैसे मैं डॉक्टर बनी है तो डॉक्टर कैसे बनी, उसने क्या क्या किया, उसकी बातें सुनेंगे हम लोग। एक्टर बनी है तो एक्टर कैसे बनी, उसने क्या क्या किया,
उसका 1-1 घंटे का सेशन रहेगा और वो काबिल तारीफ रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि वो एक प्रेरणा देगा अलग तरीके से। जैसे हमारे बालाजी जादव जी है, वो बच्चों के बारे में बहुत अच्छा एक सेशन देते हैं, बच्चों की आदतें, हैबिट्स, ये वो सारी भी, तो वो हम लोग लेके आएंगे, ऐसे लोग लेके आएंगे और इस तरीके से हम लोग पूरा करेंगे ताकि ये बाल दिन जो है ये बहुत यादगार हो जाएगा हमारे लिए, ऐसा मैं एक चाहता हूँ। और इस तरीके का ये आइडिया कैसे लगी, पहले तो वो बोलिए, कैसे लगी, बढ़िया लगी या कुछ काम की नहीं, कैसे लगी आपको ये आइडिया, इज इट गुड और बैड? आपकी जो भी आइडियाज हो वो बैड तो हो ही नहीं सकती, मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव या नया या कुछ बेहतर आइडियाज रहती है। तो जब प्रोग्राम शुरू होगा तब तो इसका ज्यादा यकीन हो जाएगा, मतलब अभी तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जैसे कहते हैं वो वैसी आइडिया है। और आपने अच्छा जैसे लगा बताया आपको कि आइडिया सर, अमर सर आपको आइडिया अच्छा लगा? यस बिल्कुल बिल्कुल, इज इट यस वर्केबल? बिल्कुल, और वो सही मायने में बाल दिन मतलब सेलिब्रेट करना होगा सर, सही मायने में। तो ये एक है, इसमें क्या हो सकता है ना, इसमें मैं और एक चीज जोड़ देता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी एजेंट्स लोग हैं ना, वो अपने क्लाइंट्स तक ये वो उसको फैला सकते हैं। तो अभी उसमें LIC की बातें वैसी तो कुछ रहेगी नहीं, लेकिन फाइनली भी हम लोग कुछ LIC का संदेश या कुछ ऐसे देंगे ताकि क्या होगा कि सभी के क्लाइंट्स के लिए कुछ ना कुछ एक उसका फायदा हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली उनको एक संदेश मिल जाएगा, समझे कि नहीं? बात तो रहेगी कि डॉक्टर कैसे बने, तो वो अपने सारे जो उनके क्लाइंट है एजेंट्स लोगों के, वो आ जाएंगे और फाइनल में लास्ट में डॉक्टर होने के लिए एजुकेशनल प्लान कैसे है वगैरह वगैरह हम लोग उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, थोड़ा 5 मिनट, जैसे अभी ये हमने लोनावाला का दिखाया, तो आप लोगों को फायदा होगा, ये मैं थोड़ा चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, उसके पीछे ये मेरा दिमाग है ताकि एक क्लाइंट मीट हो जाएगा इसमें और अलग तरीके से इसका वही बोलने वाला सर मैं, कस्टमर मीट अलग तरीके से कस्टमर, यस ओके। तो ये है, हर एक के 5-5 भी लोग आएंगे तो भी फायदा होगा, किसी के 10, डिपेंड्स कि किसके कितने हो जाएंगे, है कि नहीं? यस तो इट्स वर्केबल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का मैं आभारी हूँ और मैं फिर एक बार आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि 16 और 17 तारीख कल तो दशहरा है, दशहरा की सभी को शुभकामना, और जो भी अपनी परिस्थिति है, जो भी गरीबी का रावण है उसको जला दो और एक बहुत बढ़िया अमेरिकी तरफ अपना कदम जो है वो बढ़ा दो, और दशहरे के दिन वो संकल्प करो अपने, कल आपके जो भी आपकी रिकॉर्ड बुक है, आपका लैपटॉप है, आपके मोबाइल में आप अगर रखते हो, आपका सॉफ्टवेयर है, उसकी पूजा करो याद से कल दशहरे के दिन, और एक नया संकल्प करो कि ये साल में MDRT करना ही है, और उसके हिसाब से जो भी आपका कदम जो है वो MDRT की ओर बढ़ाओ और गुरुकुल जीवन से साथी हाथ बढ़ाओ, क्योंकि एक राजेश अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, विद दिस नोट वी एंड अप द सेशन। ओके, सो मैडम एंड अप करो प्लीज। यस थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सत्यवान जी आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, अमर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस सर, मैडम एंड अप प्लीज। यस सर।